थोड़ी बहुत इसकी जानकारी है कि टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये सिलेबस है, ये 3-4 पॉइंट्स में पढ़ना है। ये फार्मूला का लिस्ट हो गया और एक एक करके हम लोग डायग्राम की अब यहाँ से बातें करते हैं। सेकंड बातें करें तो जैसे लेट्स मान लेते हैं कि यहाँ ये दे दिया एक कोन, ठीक है, ये एक रहा है कोनिकल पार्ट, और इस कोन का लेट्स यदि हमने बेस जो है एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दिया कुछ इस शेप में, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया यदि पूछा जाए कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो सरफेस एरिया के लिए यहाँ पर कितने लेयर हैं? एक तो इसका बॉटम लेयर है, बॉटम में क्या है, ये रहा हेमिस्फीयर, और इसका टॉप में जो है ये कोन है, मिडिल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऊपर से एक कोन है और नीचे एक हेमिस्फीयर, बस इन्हीं दोनों का सीएसए को ऐड कर देंगे, ठीक है। सीएसए ऑफ ये हो जाएगा हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन, रह गई बातें दिमाग में। इसमें भी दो ब्लॉक को ऐड किया गया था और पिछले वाले में एक दो तीन, इसमें तीन अलग अलग ब्लॉक को ऐड किया गया है। अभी तक हमने एडिशन वाला ये दो ब्लॉक पढ़ा। तीसरा टाइप यदि हम लोग आ जाए कि सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, या डिग आउट या रिमूव करेंगे, या उसमें हम लोग तो कैसे उसको बनाएंगे, कैसे उसके टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस पर एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हम बात करते हैं। आज हम लोग केवल और केवल ऑब्जेक्ट की ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और फिर उसकी क्या मीनिंग निकलेगी इसकी। जैसे फर्स्ट वाला भी हम लोग देखे थे कि एक सिलेंडर के ऊपर भी और नीचे भी हेमिस्फीयर वहां जोड़ा गया था, या ऊपर और नीचे दोनों को क्या कर दिया गया है, इसको भी कट करके बाहर निकाले हैं और ऊपर वाले को भी कट करके यहाँ से बाहर निकाल दिए हैं। लेकिन अब इसको यदि हम लोग बॉटम, यदि कोई इस ऑब्जेक्ट को यदि उठाए और हम नीचे से अगर देखें तो हमें कौन सा शेप दिखाई देगा, तो यहाँ से हमें हेमिस्फीयर दिखाई देगा। टॉप मिडिल में हमें क्या दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा कि ये एक सिलेंडर है। यदि इसको हम टॉप ऊपर लेयर से यदि देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा, फिर से हमें हेमिस्फीयर दिखाई देगा, ठीक है। ये तीन लेयर हमें तीन ऐसा ही दिखाई देगा। कोई मैंने एक सॉलिड जैसा ये शेप है, यदि कोई हमें दूर से ऐसे आगे ऊपर से देख बोले तो ऊपर से इसको देख बताएगा कि क्या दिख रहा है, हम बोलेंगे हेमिस्फीयर दिख रहा है। कोई इधर ऊपर और नीचे ना दिखा करके यहाँ साइड में अगर खड़ा करा के और कोई हमसे पूछ के बताए क्या दिख रहा है, तो हम बोलेंगे सिलेंडर दिख रहा है। कोई इधर नीचे खड़ा करा के और बोले कि बताइए ये कैसा दिख रहा है, तो बोलेंगे हेमिस्फीयर दिख रहा है, ठीक है। ये तीन हमें लेयर अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यदि टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात करें या सरफेस एरिया निकालने की बात करें, तो बॉटम मिडिल एंड टॉप ये तीनों ही जो लेयर है, तीनों लेयर के सरफेस सीएसए को हमें ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि यदि हमें इसको पेंटिंग करने या सफाई करने की बात करें कोई, तो हम नीचे वाला जो कर्व सर पार्ट ये हेमिस्फीयर इसको भी सफाई करेंगे, सिलेंडर के ये बाहर बाहर को भी साफ करेंगे, और ऊपर से इस हेमिस्फीयर को भी हमें सफाई करना पड़ेगा। यानी कि तीनों का सीएसए को फिर से हम लोग ऐड कर देंगे, सीएसए ऑफ, यहाँ ब्रैकेट में तीनों को एक बार लिख देते हैं कि हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, रहेगा दिमाग में। ये तीनों को में यानी कि कोई भी किसी भी पार्ट्स के लिए हम लोग यहाँ से डिग आउट कर दें, रिमूव कर दें, या इसके ऊपर ला करके ऐड भी कर दें, तो हमें सरफेस एरिया निकालने में कोई बहुत चेंज नहीं आ रहा है, कंसेप्ट वही रह जा रहा है। हमें बस उन तीनों लेयर के सरफेस एरिया को जोड़ना है। क्या होता है कि कभी कभी हमें दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा इसको माइनस काट के बाहर निकाला गया, इसको माइनस कर देते हैं, इसको जोड़ा गया इसको प्लस कर देते हैं। इसलिए हमने बैक टू बैक वाले दोनों को ऐड करने वाला बताया था कि यहाँ भी दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर को जोड़ा गया है, लेकिन इसमें एक एक सिलेंडर के साथ दो हेमिस्फीयर को माइनस किया गया है, कट के निकाला गया है, लेकिन सरफेस एरिया में हमें कोई चेंजेस नहीं है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें और भी कुछ डायग्राम को इसमें जिससे हम लोग देख लें। यदि हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें, बोला कि ये एक हेमिस्फीयर सॉरी सिलेंडर है, नहीं ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का जो ऊपर वाला जो लेयर है ये एक हेमिस्फेरिकल ये टब बना हुआ है। घर में जो ओखली हम लोग नहीं देखे हैं वैसा कुछ है कि नीचे ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और ऊपर ये कुछ पानी का स्टोर करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए हेमिस्फेरिकल पार्ट ऊपर में दिया हुआ है, और ये पूरा एक सॉलिड पार्ट है, और ऊपर में क्या है, हेमिस्फीयर। अब इसका सरफेस एरिया यदि हमसे पूछे, इसका भी कौन पार्ट है, ऊपर से हमें क्या दिखाई देगा, हेमिस्फीयर, मिडिल में हमें क्या दिखाई देगा, तो ये सिलेंडर हमें दिख रहा है, और बॉटम से यदि देखा जाए क्योंकि सॉलिड पार्ट है तो बॉटम वाला लेयर क्या दिखेगा हमें, कि सर्कल है। नीचे से उलट करके अगर हम उसको देखना शुरू करें तो दिखेगा कि सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर एक डिस्क है, तो यहाँ पर एक सर्कल हमें दिखाई देगा। अब किसी के दिमाग में सर्कल का सीएसए तो पढ़े ही नहीं है। जब सर्कल का हमें एरिया को पेंट करना होगा तो उसका हम लोग एरिया ऑफ सर्कल ले लेंगे, यानी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। ये सब पता चल रहा है कि क्यों ये क्लाइंट सिक्योर हम लिख के जा रहा है फॉर्मूला है, इसका वैल्यूज और ये सब नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हमें ये समझ में आ जाए कि इसका फॉर्मूला में क्या यूज करना है और कितने फॉर्मूला इसमें यूज करना है, तो फॉर्मूला तो हमको याद ही करना होगा, मेन तो कंसेप्ट इतना ही है। और दूसरी बात ये है कि यदि फॉर्मूला हमें याद है और ये कंसेप्चुअल चीज हम लोग सीख जाएंगे तो अगला तो वैल्यू इसमें रखने की और कैलकुलेट करना होगा। तो वैल्यू और कैलकुलेशन में हमें बहुत बड़ा समस्या नहीं होना है, केवल केवल हमें समस्या कहाँ होगा कि फॉर्मूला इसमें कौन कौन सा अप्लाई होगा, इसलिए हम केवल अभी उसी की बात कर रहे हैं। हेमिस्फीयर सिलेंडर, और तीसरा जो सर्कल बचेगा इसको हम लोग लिख लेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। रह गई बातें दिमाग में। इसमें ये तीन लेयर है, तीनों के एरिया को हमने दोनों का सीएस है क्योंकि ये 3D शेप था, इसलिए इसका हमने सीएस ले लिया, और ये 2D सर्कुलर पार्ट होता है, 2D प्लेन होता है, इसलिए उसका एरिया ले लेंगे हम लोग। ये तीन पार्ट से ठीक है, इसको जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। और भी इसमें कुछ सॉलिड आएंगे, अब जैसे इसमें अभी तो आगे दिख नहीं रहा है, ये दो अलग अलग टाइप के हैं, इसकी बात अभी हम लोग अलग से करेंगे। चलिए ठीक है, हम कुछ और डायग्राम अलग से बनाते हैं। जैसे
एक टाइप तो हमें ये हो जाएगा कि एक कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर में एक कोन बना दिया गया, कुछ इस तरीके से। इसको भी हम कंप्लीट करते हैं इसके डायग्राम को। ठीक है जी, इसको कंप्लीट करना है इस तरीके से कि ये एक सॉलिड शेप जो है, सॉलिड की केवल भी हम लोग बात कर रहे हैं। इसका बॉटम में कैसा दिख रहा है, तो बॉटम लेयर तो इसका सर्कुलर दिख रहा है, मिडिल में हमें सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है। और इसको टॉप से यदि बात किया जाए तो टॉप पर हमें क्या दिख रहा है, कोन दिख रहा है। नहीं, इन तीनों ही लेयर का हमें क्या यूज करना होगा, सी एस से। आ रही बात है समझ में कि बॉटम में हमें सर्कुलर पार्ट दिख रहा था, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा कि एक सिलेंडर है, इसमें ऊपर से हमें एक कोन को डिग आउट करना है, ठीक है, यानी कट करके बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से कोन काट दिए, कोन का रेडियस साइड दिया होगा, उसके हिसाब से हमने कोन कट कर दिया। अब पूछे इस सॉलिड का सी से निकालिए, सॉरी सरफेस एरिया निकालिए, सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, तीन लेयर, नीचे सर्कल, सिलेंडर एंड कोन। तो फिर से वहां, अब इसके बाद हम नहीं लिखेंगे, केवल हम तीन लेयर का नाम क्या क्या है उसको हम लोग लिखते हुए मेंशन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सी एस ए ऑफ कोन है, प्लस सी एस ए ऑफ ये हो जाएगा सिलेंडर, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इसमें केवल और केवल इतना ही था, ये ध्यान में रहेगा, ये दो तीन चीजें। अगला एक चीज और यदि हम लोग बात करें, लेट्स एक डायग्राम हमें कुछ ऐसा दे दिया, कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया और नीचे हमने ले लिया है एक हेमिस्फीयर। ठीक है, ये कुछ दिख रहा है और बोलेगा कि सॉलिड शेप है। सॉलिड कहने का मीनिंग क्या है कि बॉटम, टॉप और मिडिल हमें सबका सी से निकालना होगा। बॉटम लेयर का हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है हेमिस्फीयर, प्लस ये दिख रहा होगा हमें सिलेंडर, और ऊपर वाला हमें दिख रहा है सर्कल, क्योंकि सॉलिड है तो ऊपर वाला भी भरा हुआ है। लेकिन यदि इस सॉलिड शेप जो ये दिख रहा है, इसको कहीं यदि हॉलो शेप अगर बोल दिया जाए, ठीक है, सेम इसी डायग्राम को सॉलिड ना कह करके बोल दिया, ये क्वेश्चन में अगर बोल दिया रहता है कि ये हॉलो पार्ट है, हॉलो शेप है, यानी खाली है, ये अंदर वाला लेयर जो है ये खाली है, और किसी चीज को अगर ब्लैंक खाली अगर दिखाना होता है तो उसको हम इस तरीके से पैनिंग ड्रॉ कर देंगे कि ये ब्लैंक है, खाली है, यानी वहां से हम लोग ऊपर हाथ उसमें लगा सकते हैं। तो फिर फाइंड इनर सरफेस एरिया, क्योंकि अब इनर पार्ट अलग हो जाएगा, आउटर अलग हो जाएगा, दो लेयर बन जाएंगे, तो या तो हमें इनर सरफेस एरिया पूछ देगा या फिर आउटर सरफेस एरिया। अब इन दोनों ही कंडीशन में एक चीज हमें दिखाई देगा कि जब ये ऊपर वाला सर्कल है ही नहीं, जस्ट लाइक अ ग्लास, अब ग्लास से कोई सरफेस एरिया अगर हमसे पूछे घर में जो अपना ग्लास दिख रहा है, तो ग्लास से क्या दिखेगा कि नीचे बीच में एक सिलेंडर दिखेगा, नीचे में अगर घर का जैसा ग्लास का शेप होता है वो सर्कुलर दिखेगा, इसमें हेमिस्फीयर हमने मान लिया है, घर वाले ग्लास में हमें सर्कल दिखेगा, लेकिन ऊपर वाला कुछ दिखेगा, ये माउथ नहीं, वो खाली दिखेगा, क्योंकि अगर वो भी भर जाए तो काम ही क्या रह जाएगा उसका, ग्लास का तो सॉलिड बन जाएगा। यानी हॉलो ग्लास अगर रहेगा तो ऊपर वाला खाली दिखेगा, बीच में सिलेंडर, नीचे में दिखेगा सर्कल। अब उससे कुछ सरफेस एरिया पूछेगा, अंदर की बात करेगा तो अंदर वाले सर्कल प्लस सीएसएल सिलेंडर, ऊपर वाले सर्कल को हमें नहीं लेना है, बस केवल इतना ही हम बात कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ये हॉलो शेप है, यानी खाली है, खाली होगा तो उस सिलेंडर का सरफेस एरिया हमें नहीं लेना है और नहीं लेना होगा, केवल और केवल इसमें कंसेप्ट के नाम पर इतना ही है। सारी बातें समझ में कि कब हमें उसको लेना है, कब नहीं लेना है, कब इंक्लूड करेंगे, इसकी बातें। नेक्स्ट जो है, अगला जो एक हमें पॉइंट है वो है टेंट। ये भी नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग ईयर में बहुत बार ये पूछा गया है, और टेंट हम लोग क्लास 9 में भी कहीं ना कहीं पढ़े थे, उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करना होगा, ठीक है, कि टेंट होता क्या है और क्या हम लोग उसमें पढ़े थे। ये हो जाएगा, इसको हमने बोल दिया कि ये रहा टेंट, ठीक है, ये टेंट हो गया। टेंट कहने का सिंपल मीनिंग, टेंट जैसे कीवर्ड हमें सुनाई दे, एक बात हमें क्लियर होता है कि टेंट का जो अंदर का जो बाहर बाहर से कपड़ा रहता है, टेंट, टेंट में अंदर में कुछ नहीं होता है, अंदर में पूरा ब्लैंक होता है, खाली होता है, यानी कि ये सर्कुलर पार्ट यहाँ है और नीचे वाला ये लेयर खाली होता है, इसको हम लोग इस तरीके से लाइनिंग से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नीचे टेंट का लोअर पार्ट ये हॉलो खाली रहता है, ठीक है। तो जब कभी भी हमें टेंट वर्ड केवल दिखाई दे या टेंट इन शेप ऑफ सिलेंडर विथ सर माउंटेड, ये क्या है, कोन है, इसमें एक और हमें कीवर्ड मिलेगा, कीवर्ड मिलेगा एक सर माउंटेड बाई और सर माउंटेड ऑन, सर माउंटेड ऑन या माउंटेड ऑन, दोनों वर्ड मिलेगा हमें, ठीक है, और एक मिलेगा सर माउंटेड बाई, ये बार बार ये कीवर्ड जैसे हम लोग पढ़े थे ना, हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस टाइप का कीवर्ड, तो ऐसा कुछ हमें इसमें भी वर्ड मिलेगा, सर माउंटेड एक बाई मिलेगा या फिर माउंटेड बाई मिलेगा, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स का केवल और केवल हम लोग इसी ऑन और बाई में ही छुपा हुआ है। अगर ऑन लिखा रहेगा, ऑन को हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे, ऑन कहने का मीनिंग हमें टॉप की बातें कर रहे हैं, ऊपर की बातें कर रहा है, और बाई अगर वर्ड दिखेगा, बाई के पहला वर्ड बी है तो बी मतलब बॉटम, यानी बॉटम की बात कर रहा है,
क्या इसका मीनिंग क्या होगा उसकी हम लोग बात करते हैं। और ये जो एक शेप है ये टेंट है, ये ध्यान रहे, ठीक है। और टेंट का यदि सरफेस एरिया हमसे पूछेगा तो केवल और केवल हम लोग किसका यूज करेंगे, कोन प्लस सिलेंडर, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हम बाकी इन दोनों कीवर्ड की बात करते हैं और इसको हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम लोग समझेंगे। ये जो कोन है सिलेंडर के टॉप पर है, सिलेंडर जो है सिलेंडर के टॉप पर कोन है, तो इसको कैसे लिखेगा कि कोन इज माउंटेड ऑन सिलेंडर, कोन इज सर माउंटेड ऑन सिलेंडर। कोन जो है ऑन यानी ऊपर है सिलेंडर के, कोन जो है ये कोन जो है ऊपर है सिलेंडर के। लेकिन अगर बाई वाला वर्ड लिख लेता है तो ये लिखता है कि कोन या सिलेंडर इज सर माउंटेड बाई या माउंटेड बाई कोन। सिलेंडर जो है बाई यानी बॉटम में है, कोन जो है कोन इस वर्ड का मीनिंग समझना था, कोन जो है कहाँ है, ऑन, ऑन यानी कि टॉप पर है, ठीक है। सिलेंडर कहाँ है, बाई यानी कहाँ है, बॉटम में है, इसके बॉटम में है इस कोन के। सिलेंडर जो है ऑन है इस कोन का और ये तो ये दोनों वर्ड्स हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा और उससे हमें ये क्लियरिटी मिलेगा कि किसको हमें टॉप पर रखना है और किसको बॉटम में रखना है। माउंटेड ऑन रहेगा तो इसको हम ऑन में रखेंगे, सिलेंडर माउंटेड बाई लिखेगा तो सिलेंडर को हम बॉटम में लिखेंगे। जैसा कि दोनों ही कंडीशंस में डायग्राम तो एक ही बन रहा है लेकिन वर्ड तो हमें दो जगह वर्ड खेल खेल दिया, या तो सर माउंटेड रहेगा या केवल माउंटेड वर्ड। इसमें क्वेश्चन में हमें ऐसा कीवर्ड मिलेगा, उस कीवर्ड का मीनिंग हमें क्या समझना है जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑन एंड बाई ये दो वर्ड्स पर हमें बेसिकली अपना ध्यान रखना है और उन दोनों का सही तरीके से हमें मीनिंग समझना है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। और जो फर्स्ट पेज हम लोग जब सिलेबस इसका पढ़ना शुरू किए थे यहाँ पर बड़े ही बाकायदे ढंग से लिखा था कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है केवल हमें दो ही शेप का कॉम्बिनेशन पूछेगा, क्यूब और मैंने क्यूब क्यूबाइड सिलेंडर, इसमें दो के अलावा तीन शेप का एंट्री कभी नहीं होगा। और अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ किए हैं याद रहा होगा, इसमें हेमिस्फीयर सिलेंडर का दो ही शेप है। अगले वाले की बात करें तो यहाँ भी हेमिस्फीयर सिलेंडर दो ही था, यहाँ भी कोन और हेमिस्फीयर का दो ही शेप है। इसकी बात करें तो हेमिस्फीयर और सिलेंडर, सर्कल को हम लोग अलग शेप नहीं मानेंगे, सॉलिड की बात करें कि दो ही शेप है, ठीक है। यहाँ से बात करें तो सिलेंडर और कोन को दो ही शेप की हमें एंट्री मिली थी, यहाँ भी सिलेंडर और हेमिस्फीयर ही है। इसकी भी बात करें तो यहाँ भी सिलेंडर और हेमिस्फीयर है, ठीक है। लास्ट की बात करें तो यहाँ भी एक कोन है और एक ये हो जाएगा सिलेंडर। तो हमें सिलेबस में केवल और केवल दो ही ऑब्जेक्ट की एंट्री करना है और दो ही ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का हमें क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या सिलेबस में उतना ही। इसमें एक पहले इसमें और एडवांसमेंट थी लेकिन सिलेबस को भी हटा करके थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, इसलिए अभी थोड़ा सा हमें शॉर्ट सिलेबस बन गया है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका बुकलेट आज जरूर हम शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए ये ठीक है, इतनी चीजें सरफेस एरिया की कंसेप्चुअल चीजें क्लियर हो रही है कि सरफेस एरिया की जब भी बातें करेगा तो हमें टॉप मिडिल एंड बॉटम जितने भी अलग अलग लेयर दिखाई दे रहे हैं सबके सरफेस एरिया को हमें जोड़ना है। ये तो अभी हमने एक पार्ट कंप्लीट किया। अब इसका आते हैं हम लोग दूसरे वाले एरिया पर कि वॉल्यूम अगर पूछेगा तो क्या करेंगे। ये सरफेस एरिया रहा, इसका अगला जो पोर्शन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला पोर्शन को अभी हम लोग कल से उसको शुरू करेंगे। आज इस पर हम लोग दो चार क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं और उसको क्या हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसमें इफ एंड बट हमें दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट ही क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है, या सेकंड की बात करते हैं। लेट सेकंड की बात करते हैं पहले, क्योंकि इसका शेप नहीं दिया हम लोग को शेप खुद ड्रॉ करना होगा। इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि एक सॉलिड जो है इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक सिलेंडर जो है उसका हेमिस्फेरिकल क्या है, एंड है, यानी कि एक है सिलेंडर, ये रहा ये सिलेंडर, और इस सिलेंडर का दोनों ही जो एंड है, ये सिलेंडर इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, और इन सिलेंडर का दोनों ही जो एंड है वो दोनों हेमिस्फीयर है। इसको थोड़ा इधर से ड्रॉ कर देते हैं, और इधर भी ये हेमिस्फीयर है, दोनों ही एंड जो है इसका हेमिस्फीयर है। क्या ठीक रहा। आगे क्या लिख रहा है कि टोटल हाइट कहने के टॉप से लेकर के बॉटम तक का ये टोटल जो हाइट है ये बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर ऑफ सिलेंडर 14 है। डायमीटर आने का मीनिंग ये 14 है तो रेडियस हो जाएगा 7, और ये यदि 7 हुआ तो हेमिस्फीयर जो दिख रहा है इधर 7 तो इधर नीचे 7 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक के नीचे वाला पोर्शन हो गया 7, इधर भी 7 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा 7, यानी 7 ऊपर भी और 7 नीचे भी, 7 और 7 14 कट गया, तो और कितना बचेगा ये 6 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर का जो हाइट बचेगा केवल और केवल 6 सेंटीमीटर बचेगा। अभी बात यहाँ तक समझ में, यानी कि इस क्वेश्चन का अब हमें पूछ रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो हमसे पूछ रहा है इट मींस कि इसको जो तीन अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इसका लिखना होता है गिवन, क्या क्या इसमें गिवन है, गिवन तो इसमें कौन सा ब्लॉक है, एक हेमिस्फीयर है तो दोनों हेमिस्फीयर आइडेंटिकल है, तो 4 हेमिस्फीयर पहला लिख लेते हैं। रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हेमिस्फीयर में केवल एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है रेडियस, रेडियस के अलावा तो हेमिस्फीयर में कुछ होता नहीं है।
अगला है कि फॉर सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर का हाइट वही कर रहा था कि हेमिस्फीयर जो है वो सेम रेडियस का है, यानी जो सिलेंडर का है वही हेमिस्फीयर का है, दोनों का रेडियस, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियस, यानी दोनों का रेडियस सेम है, यानी इसका भी रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ही, ठीक है। यहाँ तक तो हमें टोटल, तो हमने क्या किया कि डायग्राम ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसको लेबलिंग कर दिए। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है तो केवल डायग्राम सही से ड्रॉ करके और लेबलिंग केवल सही कर दिए, लेबलिंग करने का मतलब गिवन लिख दिए, इतने पर हमें 1 नंबर मिल जाते हैं। दूसरा नंबर कहाँ है, इसका हमें पूछा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू, हमें तीनों लेयर को ऐड करना है, यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, ये 2 बार हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर 2 बार ना लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, 2 बार हेमिस्फीयर को लिखें या दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर, बात एक ही है। अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं क्या, 2πRH, और 2 इंटू CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2πR², ठीक है। यानी कि फॉर्मूला सही से लिख देना है और इस वैल्यू को उठाकर इस पे सही जगह पुट कर देना। सही, एक नंबर कहाँ था, सही सही डायग्राम ड्रॉ करके लेवलिंग करना है, गिवन लिख देना है। और दूसरा नंबर इस पर होगा कि सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला यदि हम सही से लिख दिए, ठीक है, केवल फॉर्मूला हमने सही से लिख दिया, इस पर हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगला हाफ मार्क्स कहाँ होगा, सही जगह सभी वैल्यूज को ला करके प्लेस कर देना, पुट कर देना। जैसे इन दोनों को सॉल्व करते इसमें क्या है, ये 2 है, पाई को रहने देते हैं, आर की जगह हमें लिखना है 7 और एच की जगह लिखना है हमें 6, प्लस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, पाई तो है ही, आर की जगह हमें लिखना है 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो सभी वैल्यूज का अगर हम सही तरीके से पुट कर दिए तो यहाँ से हमें इन दोनों को मिला करके हमें 1 मार्क्स मिल जाते हैं। 1 नंबर हमें मिला इस डायग्राम का लेवलिंग पर, 1 नंबर सही तरीके से फॉर्मूला रख के वैल्यूज रखने पे, और फाइनली जब इसको सही सलामत अच्छे ढंग से यदि हम कैलकुलेशन कर दें तो 1 मार्क्स हमको वहां पर ये मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इसका स्टेप वाइज मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ तक हमें पाई के वैल्यूज क्यों नहीं रखे और ऐसे ही वैल्यू रख के क्यों अभी हम वेट कर रहे हैं, एक चीज ये भी है कि इसका कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो हमें होती है इस चैप्टर में वो कैलकुलेशन पर हम कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो उसका निदान केवल और केवल एक लाइन में सिंपल सा इतना सा है कि जो दोनों तरफ जो मैच करेगा जो चीजें, अदरवाइज हम सिंपल, तो पहले हम इसको सिंपल कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है, कि 2 एज इट इज, पाई के वैल्यू रख देते हैं 22/7, रेडियस तो 7 था ही, और एच की जगह ये हो गया 6, ये 7 से 7 कट जाएगा, इसको चाहे तो हम लोग काट सकते हैं। अगला वैल्यू जो है प्लस 4, पाई की जगह फिर से 22/7 और 7 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार यहाँ रख देना है 7, फिर एक और इस 7 वाला 7 से कट जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, टोटल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 22 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 22 इंटू 7, ये हमें दोनों वैल्यूज मिल गए, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम फाइनल आंसर पहुंचा देंगे। कितना हो जाएगा ये 22 को 2 से कर देंगे इंटू 12, 4 6 इंटू 2 12, और प्लस ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 4 28, ठीक है। यहाँ तक अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से 22 को 12 से कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 24 यानी कि 264 आ गया ये। 28 को करेंगे तो ये 56 और 56 616 आ गया ये, प्लस 616, इन दोनों करेंगे 6 और 4 ये हो जाएगा 10, 6 एक 7 और ये हो जाएगा 8, और 6 और 2 8 8 8 0 आ गया। और एरिया है, एरिया का यूनिट हमेशा मीटर होता है, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक तरीका रहा कि सब वैल्यूज को सही जगह से हमें केवल प्लेस कर देना है और उसका सिंपली हमें केवल और केवल कैलकुलेशन कर लेना है। ये रहा एक टाइप से सॉल्व करने का तरीका। दूसरा इसका शॉर्टकट में थोड़ा सा क्या है कि इस लाइन के बाद हम यहाँ से इसको आगे बढ़ा दें तो इसमें 2 पाई और 7 दोनों जगह हमें 2π7 दिख रहा है। हम क्या करेंगे, उस 2 पाई और 7 को कॉमन निकालते हैं, 2 पाई इंटू 7, यहाँ 2π7 बाहर आ गया था, केवल केवल कितना बचा है 6, प्लस यहाँ 4 था यानी एक 2 बचा होगा, एक 7 बाहर गया तो एक 7 भी बच गया होगा, यानी 2, ठीक है। पाई की जगह 22/7 इंटू 7 प्लस 6 और 7 इंटू 2 14, ये 7 से 7 कट गया, यानी ये हो गया 44 इंटू 20, 44 का दुगुना 88 और 0 बढ़ गया, इतना सेंटीमीटर हो, यानी ये कैलकुलेशन हमें इससे थोड़ा सा तो आसान लगा होगा। क्यों, क्योंकि जो चीजें कॉमन था उसको हमने बाहर निकाल दिया, और जैसे ही बाहर निकाले हर एक वैल्यू को उसके रिस्पेक्टिव ऑर्डर में हमने कैंसिल आउट कर दिया, उसको हटा दिया और हमें मिल गया यहाँ से फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है थोड़ा सा सिंपल वे में सॉल्व करना, जिनको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में इफ एंड बट रहता है कि कब कहाँ कौन कॉमन आएगा, कैसे कटेगा, इन सारी चीजों से जो उनको समस्याएं होगा, तो सिंपल एक लाइन में उसको परफॉर्म कर सकते हैं कि इसको सही तरीके से अरेंज करके केवल, और जो वैल्यू जहाँ है दोनों को अलग अलग हम कैलकुलेट करके फाइनल आंसर तक पहुंचाएं। 3 मार्किंग का भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया कि डायग्राम सही से ड्रॉ करना और लेबलिंग करना सभी वैल्यूज को कि ये 7 है, ये 20 है, ये 7 है, कहाँ कहाँ कौन सा वैल्यूज है, यानी कि गिवन सही से लिखना है इसका, ये 1 मार्क्स, फॉर्मूला लेके वैल्यू केवल सही तरीके से पुट करना 1 नंबर, और फाइनल कैलकुलेशन कर देना यहाँ से 1 नंबर। ये इस तरीके से 3 मार्क्स का इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन चीजों को हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। अब ये बात ये समझ में कि स्टेप वाइज हम कैसे इसको फॉलो अप मिलाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इन सारी चीजों को हमें समझना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा हम, क्योंकि एग्जाम में हम लोग अब इतने क्लोज आ गए हैं कि धीरे धीरे अब एग्जाम में पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए पढ़ने के साथ साथ हमें
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना लिखने के लिए कि कैसे हम लोग उसको लिखें, इसलिए हम लोग टेस्ट में भी आए हैं, टेस्ट शीट में भी एंट्री मारे हैं। तो उस टेस्ट में हम लोग ये भी चर्चाएं धीरे धीरे करेंगे कि उसमें लिखेंगे कैसे, या जो भी आपको लिखने का तरीका होगा उसमें यदि हमें गड़बड़ लगे तो उसमें बातें भी करेंगे कि ये जो प्रोसेस है उसमें हम लोग थोड़ा बहुत ये चेंज कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग पर भी कहीं ना कहीं नंबर इफेक्ट आता है, ये पक्का ध्यान रखेंगे। क्योंकि जहाँ एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं, जो पेपर लिख दिए उसके अंदर मेरा नेम है ना, कोई हमें जानने वाला है जो कॉपी चेक कर रहा है, उसके लिए तो हर एक बच्चे का जितने कॉपी मिल रहा है बिल्कुल अननोन है। हम अपने आप थोड़ी पढ़ रहे हैं कि पहले नेम पढ़ के हमने प्रेडिक्ट कर लिया अच्छा ये लड़के का नंबर है, ये तो पक्का बहुत अच्छा ही लिखा होगा, या ये इसका है ये तो ऑन एवरेज लिखा होगा, या इसको मैंने पास हो जाएगा वही काफी, इस टाइप का परसेप्शन बना हुआ है यहाँ तो। लेकिन बोर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ से जाता है, आपके राइटिंग स्किल पर, कितना साफ सुथरा और अच्छे से और कितना क्लीन वे में आप लिख रहे हैं। ठीक है, इस पर भी अब धीरे 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 टास्क काम करना शुरू करना। जिनकी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है वो पेंसिल से लिखना शुरू करें, राइटिंग में कुछ ना कुछ सुधार होगा। ठीक है, थोड़ा सा राउंड अप करके बोल बोल अच्छे से लिखना, साफ सुथरा लिखना, इस पर प्रैक्टिस करना है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि राइटिंग कोई मैटर नहीं करता, ऐसा लेकिन है नहीं, बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब एग्जाम हॉल में एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसकी राइटिंग पे बहुत इफेक्ट होती है, क्योंकि आप अपने यहाँ के लिए नोन है, वहाँ के लिए बिल्कुल अननोन होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रहा एक क्वेश्चन जिसकी अभी हमने बातें की है। अब अगला पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसको यदि हम लोग केवल पढ़ दे, इसको लिख रहा है कि दो कोण है और दोनों का बेस सेम है और दोनों का हाइट आर बोला कि हाइट भी दोनों का सेम बेस 16 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर जो है, और दोनों का हाइट भी अलग अलग है, दोनों को बेस को ज्वाइन कर दिया गया, दोनों को बेस पर। कहने का सिंपल मीनिंग है कि एक ऊपर से कोण और एक नीचे से कोण, दो कोण को जोड़ दिया गया है। एक ऊपर भी कोण है और एक नीचे से एक कोण, दो कोण को यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो कुछ उसका सर्फेस लिया गया, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कि दोनों का सी को हमें जोड़ देना है। लेकिन एक चीज हमें इसमें ध्यान देना होगा, उसके हम चर्चा कर लेते हैं अभी। लिख रहा है कि टू कोन ऑफ सेम बेस डायमीटर, डायमीटर इसका दिया है सेक्शन, और बोला कि दो कोन है और दोनों को ज्वाइन करना है टुगेदर अलोंग देयर बेस। कोन का बेस क्या है, जैसे ये मान लेते हैं कि पहला कोन हो गया, इसका बेस लाइन इधर रहा, ये हो गया इस कोन का बेस लाइन। इस कोन के बेस लाइन के नीचे एक और कोन हमें ज्वाइन कर देना है, दूसरा कोन को हमने इसके नीचे ज्वाइन कर दिया। ये रहा दो कोन, दोनों को बेस के बेसिस पे हमने ज्वाइन कर दिया। अब पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब एक एक करके हम लोग इसका गिवन पैरामीटर लिखते हैं कि डायमीटर दिया था, यानी कि रेडियस का वैल्यू इसका कितना जाएगा, डायमीटर 16 है तो रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस कोण का हमें हाइट भी दिया हुआ है, इस कोण का यहाँ से यहाँ तक ये हाइट भी है, थोड़ा बहुत टेढ़ा है लेकिन इसको हम लोग मान लेंगे कि हाइट इज 15 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट 15 यानी इधर भी ये 15 हो गया, इधर भी ये 15 हो गया। ठीक है, अब क्या है कि कोण का सरफेस एरिया यदि हम लोग निकालेंगे तो दोनों के सीएसए को ऐड करना है। ठीक है, अब सरफेस एरिया का यदि हम लोग फॉर्मूला इसका लिखें, जहां से हम लोग बेसिक शुरुआत करते, पहले इसका गिवन हम लिखते हैं। दोनों कोण तो एक ही जैसा है, तो 4 कोण क्या है, हाइट का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर और रेडियस का वैल्यू दिया है 16/2, या डायरेक्टली लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। अब कोण का हमें सीएसए जब सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको हम नीचे याद लिखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ शिप जो है इक्वल टू दोनों का सीएसए ऑफ कोण, दो बार लिखेंगे कोण प्लस कोण लिख दें, प्लस इसको भी सीएसए ऑफ कोण लिख सकते हैं, दो से मल्टीप्लाई भी हम लोग एक ही बार में कर सकते थे, यानी कि 2, क्योंकि दोनों कोण तो एक ही जैसा दिख रहा है, रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है, सब मीटर सेम है, तो दोनों को एक बार 2 इंटू सीएसए ऑफ कोण भी लिख सकते हैं। यानी कहानी 2 और सीएसए कोण का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। रेडियस तो हमें है लेकिन एल चाहिए, एल फॉर स्लैंटेड हाइट होता है, और ये निकालने के लिए हमें इस कोण का पाइथागोरस थ्योरम से एल का वैल्यू यहाँ से हमें कैलकुलेट करना होगा, और एल निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी आर की जगह हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, 15 का 225 आ गया, एंड एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 549628, और ये हो जाएगा 289, यानी एल का वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर में 289 और ये हो जाएगा आई थिंक 17 का, यानी यहाँ से एल का वैल्यू हमें मिल गया 17 सेंटीमीटर। बस पाई की जगह 22/7, आर की जगह हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 17, बस इसको कैलकुलेट कर देना है। इतना ही ओवरऑल था इसमें कंक्लूजन में। ठीक है, तो ये चीजें हमें कौन में क्लास 9 में भी ये चीजें पढ़े होंगे, बस 10 क्लास में आकर के ये है कि 9 में अगर सरफेस एरिया पूछता था तो केवल हमें सरफेस एरिया निकालना था, टी से पूछ रहा है तो टी से निकालेंगे, सी से पूछ रहा है तो सी से निकालेंगे। लेकिन इसमें क्या है, पूछ रहा है हमें सरफेस एरिया यानी कि टोटल, लेकिन हमें क्या है कि टॉप मिडिल बॉटम जितने अलग अलग लेयर में सॉलिड हमें दिख रहा है सबका हमें सी से कैलकुलेट करना है। ये बहुत बड़ा चेंजेस होता है, और दिमाग में यदि हमें नहीं रहेगा तो एक लाइन में हम लोग पढ़ते हैं कैसे इसके सरफेस एरिया पूछ रहा है, सबका सरफेस एरिया लगते हैं हम जोड़ने, टोटल सरफेस एरिया, और इस ट्रैप में हम जहां फंसना शुरू किए फिर तो पक्का गड़बड़ होना है। और सब चीज हमें आ रहा था कि सब फार्मूला याद है, डायग्राम हमने सही बना दिया, बस एक फार्मूला को सही तरीके से हमने समझ नहीं पाया और उसको गलत लेकर पूरा हम एग्जाम हॉल में गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, इन चीजों को हम लोग सीखेंगे और बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो चीजें हमें समझ में आने लगेगा कि क्या इसमें दिया हुआ है और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के रहा ये कुछ पॉइंट जिसकी हम लोग बातें कर रहे थे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक एक करके सबका सरफेस, जैसे पहला ही क्वेश्चन है इसका हमें सरफेस एरिया पूछ रहा है, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, फिर से एक हेमिस्फीयर, तीनों लेयर को हमें ऐड करना है। इसको एक बार जरूर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको ट्राई कर लीजिएगा।
ठीक है। फिर अगला ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी दिया हुआ है कि एक मेडिसिन है, मेडिसिन सिंपल वही जो हम लोग डे टू डे लाइफ में मेडिसिन हम देख रहे हैं। अब मेडिसिन के बारे में ये कह रहा है कि हम लोग ये तो पढ़ा है कि मेडिसिन का ये बीच वाला ऐसा मेडिसिन हम लोग कभी खाए हैं नहीं, होता है ऐसे गोला टाइप का सिलेंड्रिकल टाइप का, उसको खोलने पर बीच में बहुत छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वैसा कुछ ये मेडिसिन कर रहा है कि ये एक मेडिसिन है। तो मेडिसिन के पीछे वाला पोर्शन यहाँ क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल होता है इधर, नहीं ये पीछे में सॉरी हेमिस्फीयर होता है, और बीच वाला पोर्शन कैसा होता है, तो बीच वाला सिलेंडर टाइप का होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि तीन लेयर है इसमें, एक तो ये सिलेंडर हो गया, इधर पीछे भी एक हेमिस्फीयर हो गया और इधर भी एक हेमिस्फीयर हो गया, यानी तीन पार्ट में डिवाइड, तीनों का सरफेस एरिया को जोड़ देंगे। ठीक है, ये बात है। एक एक करके हमें मीनिंग और सही तरीके से क्वेश्चन को हम समझना शुरू कर देंगे, तो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी और उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इस पीडीएफ को जो भी हम लोग जो बुकलेट पढ़ रहे हैं इसको भी अभी हम शेयर कर देते हैं। इसको सिलेंडर जो है सर माउंटेड बाई वर्ड लिखा हुआ है, यानी इस बाई वर्ड से हमने मीनिंग समझ लिया कि सिलेंडर को हमें बॉटम में रखना है। किसके बॉटम में रखना है, कोनिकल के। अब ये कोनिकल टॉप लिख करके हमें थोड़ा सा और हेल्प कर दिया है कि कोन को ही टॉप में रखना है। यदि ये नहीं भी लिखा होता है, सिलेंडर सर माउंटेड बाई या कोन लिखा होता है, केवल कोनिकल टॉप ना लिखा होकर केवल कोन लिखा होता है, ठीक है, तो हम लोग इसका मीनिंग तो अभी बार बार यही समझ रहे हैं कि सिलेंडर, इसको यहाँ से हम इरेज करके फिर इसी वर्ड को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और फिर इसके मीनिंग को हम दोबारा यहाँ फिर से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेंडर बाई यानी बॉटम में है, किसके, तो कोन के, यानी सिलेंडर जो है ये रहा सिलेंडर, और सिलेंडर यानी बाई यानी बॉटम है, किसके बॉटम में है, तो ऊपर में कोन है। आ रही बात है समझ में, सिलेंडर सर माउंटेड बाई या कोन, ये रहा फर्स्ट वाले का मीनिंग। अब इसका हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को आए हैं यहाँ पर तो कंप्लीट ही कर देते हैं ताकि ये भी अपना एक क्वेश्चन खत्म हो जाए, या एक क्वेश्चन जो था ये भी बन जाए कंप्लीट। तो हमें बोला था कि बॉटम में हमें सिलेंडर रखना है, इसको हम सिलेंडर है तो सिलेंडर का शेप नीचे वाला इस तरीके से सर्कुलर हमने बना दिया, और बोला कि कोन को हमें टॉप पर लगाना है, टॉप पोर्शन पर हमने कोन बना दिया। सही, यहाँ तक कोनिकल टॉप हो गया। अब दिया है कि इफ द हाइट ऑन डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, केवल सिलेंडर की बोल रहा है कि पहला जो है हाइट है, यानी कि ये हाइट ऑफ सिलेंडर जो है 2.1 मीटर है, एंड इसका डायमीटर अगर 4 दिया है, डायमीटर सेकंड वाला यदि 4 दिया है, तो इसका रेडियस जो हो जाएगा वो 2 मीटर हो जाएगा। ये दोनों इसका रेडियस हो गया। सही, यहाँ तक। अब आगे लिख रहा है कि एंड दिस स्लांट हाइट, यानी एल का वैल्यू जो है, इस कोन का जो एल का वैल्यू है वो दिया है 2.8, स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज इतना, और ये हो गया 2.8 मीटर। यानी इसका यदि हम लोग गिवन लिखें, ये हमें एक छोटा सा ये नोट था जो डायग्राम बनाने में हमें हेल्प किया था, और यहाँ से हमने जब इसका सोल्यूशन शुरू किया तो सोल्यूशन लिखते समय बार बार हम लोग एक ही बात करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे किसका, एक कोन है और एक सिलेंडर, तो 4 कोन के लिए अलग से लिखेंगे कि 4 कोन, रेडियस जो हो जाएगा वो 2 मीटर हो गया, और इसका एल का वैल्यू हो गया 2.8 मीटर। अच्छा, एक चीज और भी है कि हमें इसमें कितना एरिया लगेगा कैनवा का, और ये टेंट है, कहीं ना कहीं टेंट है, तो इसके बॉटम को हमें नहीं लेना है। ये तो बात हमें बार बार पढ़ रहे हैं कि कोनिकल है तो इसके बॉटम को हम खाली रखेंगे, और जिस चीज को खाली रखना है उसको हम इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे कि इस एरिया को हमें नहीं लेना है। फोर कोन हो गया ये, तो कोन सॉरी ऊपर में कोन हो गया, तो कोन के लिए हमें सी एस ए निकालना होगा, यानी पाई आर एल, इससे काम चल जाएगा, इसमें एच निकालने का हमें कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब फिर अगला लिख देते हैं कि 4 सिलेंडर, इसका भी रेडियस 2 मीटर ही है और कोन का रेडियस भी 2 मीटर। ये ध्यान रखेंगे कि कोन का भी रेडियस 2 ही है और सिलेंडर का भी रेडियस अगर 2 है, तो दोनों को सेम वेरिएबल से हम डिनोट करेंगे। यदि इसको स्मॉल आर लिए हैं तो इसको भी स्मॉल आर ही लेंगे। कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं कि कोन के लिए स्मॉल आर और सिलेंडर के लिए कैपिटल आर लगेंगे, अलग अलग फॉर्मूला और वैल्यू रखने, नहीं, इंटायर डायग्राम में जितने सिमिलर टाइप के डायग्राम होंगे सबको एक वेरिएबल से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस। अब क्या है, इसका हाइट ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर, 2.1 मीटर, तो इसको हाइट को हम लेट्स एच से डिनोट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2.1 मीटर। ठीक है, तो ये हमें हो गया अपना उसका गिवन। अब पूछ रहा था कि एरिया ऑफ कैनवा कितना होगा, तो एक टॉप लेयर में हमें कौन लेना है, मिडिल में सिलेंडर लेना है, बॉटम को तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। एरिया ऑफ कैनवा इक्वल टू सी एस ए ऑफ टेंट, यानी कि हमें दोनों का सी एस ए जोड़ देना है, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब दोनों का सी से ईज कर लेते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा पाई आर एल और सिलेंडर का हो गया 2 पाई आर एच। इसका अगला स्टेप हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों में जो भी वैल्यू कॉमन होगा पहले उसको बाहर निकाल लेना है। इसे पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, दोनों को बाहर। इसे ऐसा नहीं है कि हम ऐसे जनरली और डायरेक्टली सॉल्व कर दें तो क्या आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन आसान एंड फास्ट बनाने के लिए ये कॉमन निकाल के यदि हम सॉल्व करेंगे तो जल्दी सोल्यूशन और आंसर मिलेगा। तो पाई आर यदि यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच जाएगा एल और यहाँ बच जाएगा 2h। अब सभी वैल्यू को उठा करके यहाँ से पुट कर देना और इसके आंसर्स को हमें फाइंड आउट कर लेना है। फिर इसका कॉस्ट भी पूछ रहा था, तो जो एरिया हमें मिलेगा उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनल उसका कॉस्ट मिल जाएगा।
ठीक था ये। तो ये जो हमने पढ़ा कोनिकल, ये सॉरी सर माउंटेड बाई का मीनिंग पढ़ लिया, और बाई का मीनिंग ये पढ़ लिए कि सिलेंडर जो है सर माउंटेड बाई, यानी सिलेंडर जो है बॉटम में है, किसके बॉटम में है, कोन के। सिलेंडर जो है बॉटम में है कोन के, ठीक है ये इसका मीनिंग। अब नेक्स्ट वाले का हम लोग बात कर लें, ये माउंटेड ऑन है, जैसे इसका मीनिंग फिर से हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ लिख रहा है कि कोन जो है माउंटेड ऑन है, यानी कोन जो है कहाँ है, ऑन यानी कि मीनिंग हम लोग क्या पढ़े थे, टॉप पर है। किसके टॉप पर है, हेमिस्फीयर के। कोन जो है ऑन है यानी टॉप पर है हेमिस्फीयर के, यानी हेमिस्फीयर को हमें नीचे ड्रॉ करना है और ऊपर में हमें ड्रॉ कर देना है क्या, कोन। ठीक है, ये रहेगा हमें क्लियर दिमाग में कि ये माउंटेड ऑन है, एक बाई हो गया एक और हो गया। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या दिक्कत रह गया अब उसमें, यस कॉमन ले लेंगे तो क्या, एल हम लोग कॉमन तो लिए ही नहीं थे ना, एल इसमें कहाँ कॉमन लिए हम लोग। पाई आर तो बाहर आ गया, दोनों का आर सेम था इसलिए पाई आर बाहर आ गया, एल प्लस टू एच है। इट मीन्स कि पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 और आर का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 2, तो यहाँ रख दिया 2, और ये ब्रैकेट के अंदर में क्या दिया है, एल का वैल्यू हमें रखना है कितना 2.8 प्लस 2 इंटू एच का वैल्यू दिया है 2.1। ठीक है ये, यानी 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 और ये हो जाएगा 4.2, 4 2 6 और एक आ जाएगा टोटल जोड़ के 7, ये 7 से 7 कट गया 44, 22 इंटू 2 आ जाएगा 44, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसका यदि कॉस्ट निकालना होता है हमें, कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू 500, यानी 44 इंटू 500 हो जाता है, 5 4 20 और 2 22 0, इतना रुपीज 22,000 रुपीज लग गया। ठीक है ये, बिल्कुल इसको हम ध्यान में रखेंगे। ये ऑन एंड बाई का मीनिंग क्लियर हुआ, कौन ऑन है यानी टॉप पर है किसके, हेमिस्फीयर के, यानी कोन को हमने ऑन लगा दिया, हेमिस्फीयर पे रख दिया, और जैसे हमने ऑन यानी टॉप पर लगा करके लगा दिया, अब इसका फाइनल हमें डायग्राम बन गया, इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसमें दिया क्या है हमें कि कोन का जो रेडियस 3.5 है, ये रेडियस हो गया 3.5, तो कोन का भी रेडियस जितना हो गया उतना ही हेमिस्फीयर का भी हो गया, यानी 4 हेमिस्फीयर के यदि हम लोग बात करें तो रेडियस हो गया 3.5, और हेमिस्फीयर में केवल और केवल एक ही वेरिएबल पैरामीटर होता है वो रेडियस, इधर ड्रॉ करें चाहे इधर ड्रॉ करें। और 4 यदि कोन की बात करें, इसका भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे क्या दिया है, टोटल हाइट ऑफ टॉय, यानी कि टॉप से लेकर के बॉटम तक टोटल हाइट जो है ये दिया है 15.5 सेंटीमीटर, इसमें से ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक ये भी तो रेडियस ही है, यानी ये भी 3.5 है, यहाँ से इधर ऊपर वाला कितना बच जाएगा, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ कोन आ गया 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसका तो टोटल सर्फेस एरिया निकालना था, निकोल का हमें उनका यहाँ से हमें एल कैलकुलेट करना होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब जो यहाँ से एल का वैल्यू आएगा रूट के अंदर में, ये हो गया 3.5 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया 12 का होल स्क्वायर, दोनों को होल स्क्वायर करके यदि ऐड सब्सट्रैक्ट करके इसको फाइंड आउट कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। आज सुबह में ही इसको ऑफलाइन हम पढ़ाए थे इसलिए इसका वैल्यू यही आया था। ठीक है, तो उस पर हम लोग टाइम न लगा करके इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं इस पर हमें कि डायग्राम मिल गया, इसमें ऑन वर्ड था, तो ऑन का मीनिंग हमें टॉप पर, किसको टॉप पर रखना है और किसको बॉटम में रखना है। कौन जो है टॉप होना चाहिए, हेमी कौन ऑन यानी टॉप पर होना चाहिए। ऐसे भी समथिंग ऑन यदि लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हम लोग यही समझते हैं कि उसको ऊपर में रखना है, से कुछ भी लिखेंगे कि बोतल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, यानी बोतल जो है टॉप पर ही है, तभी तो उसको ऑन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इंग्लिश का सेम वही मीनिंग है, वहां से भी इसका भी मीनिंग को हमें निकला है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये क्लियर रहेगा ये, इसको एक बार देख लेना है, और ऑन एंड टॉप इन सब का मीनिंग एक बार अच्छे से समझ लेना है। अब इसका यदि सरफेस एरिया निकालना होगा तो कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों का सरफेस एरिया को हम कॉमन वाला पोर्शन फिर से बता देते हैं कि टीएसए ऑफ टॉय इक्वल टू, दोनों के टीएसए को हम जोड़ देते हैं, कौन कौन सा, हेमिस्फीयर एंड कोन, यानी कि सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कोन का फॉर्मूला तो हम लोग सिंपल पढ़ेंगे कि ये होता है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से यदि पाई आर को हम यहाँ से कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा कितना एल, इन दोनों में से कॉमन क्या बचेगा 2 आर, यानी पाई का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 22/7, आर का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 3.5, किसी का कुछ मैसेज है नहीं, ये एल का वैल्यू हो गया 3.5 इंटू एल का जो वैल्यू है यहाँ से, सर साउंड फंस रहा है, अच्छा ठीक है, हम फिर से इसको रिकॉल कर लेंगे पूरा, पहले यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। एल का वैल्यू हमें पुट कर देना है यहाँ से कितना, एल का वैल्यू 12.5
प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू है यहाँ से 3.5, ये हमें हो गया ओवरऑल वैल्यूज। अब आते हैं इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर देते हैं। 7 से कट जाएगा 35 है 0.5 बार में, यानी कि 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 11, 12.5 रह गया ये, और प्लस 3.5 को 2 से कर देंगे आ जाएगा 7, यानी 11 इंटू 12 और 7 ये हो जाएगा 19.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 195 और 195, 5 9 5 14, 10 1 11 और ये हो गया 2, 2145, एक अंक का डेसिमल लगा दिया और इतना ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेन जो सबसे जरूरी चीज इसमें हमें समझने जानने की जो चीज था वो था केवल ऑन टॉप बाई बॉटम, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं। लिख रहा था कि एक टॉय जो है कोन जो है माउंटेड ऑन, यानी कोन जो है ऑन यानी टॉप पर रखना है हेमिस्फीयर के, कोन जो है ऑन है हेमिस्फीयर, यानी कोन जो है किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, यानी ऑन का मीनिंग हमें समझना है कि ये टॉप पर ही होता है। तभी हम लोग इंग्लिश वर्ड में भी ऑन का मीनिंग हम यही समझते हैं कि कोई चीज को ऊपर रखना होता है, तो उसके लिए हम लोग ऑन वर्ड प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 का होल स्क्वायर ये बन गया 64, 5 और 4 9, 6 2 8 हो गया और ये 2, यानी कि ये आ जाएगा किसका 17, तो ये बन गया वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा कि 4 सिलेंडर, रेडियस हो जाएगा वही 15 मीटर ही, और इसका हाइट जो है 9 है, इसका हाइट 8 है, स्मॉल एच यदि इसका नाम दिया है तो इसका नाम हम कैपिटल एच लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, यहाँ से दोनों वैल्यूज हो गए। अब पहला वैल्यू जिसमें हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ कैनवा यूज फॉर मेकिंग अ टेंट, कितना एरिया चाहिए, यानी कि इसका टेंट है, एरिया फॉर कैनवा फॉर अ टेंट, रिक्वायर्ड कैनवा फॉर टेंट, कैनवा फॉर टेंट। ठीक है, टेंट बनाने के लिए दोनों का सीएसएफ हम लोग लिख लेंगे, सिलेंडर और कोन का, सीएसएफ सिलेंडर प्लस सीएसएफ कोन प्लस सीएसएफ कोन, ये दो चीजें हो गया। सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन सिलेंडर के लिए हाइट का वैल्यू हमें कैपिटल में लेना है, प्लस सीएसएफ कोन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल, दोनों में आर ही हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों के आर का वैल्यू 15 है, दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ में दोनों में हमें कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दिया होगा, दोनों में पाई आर हमें कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा यहाँ से 2h और ये प्लस हो गया एल, पाई की जगह रख दिया 22/7, आर की जगह हमें पुट करना है 15 इंटू 2 इंटू एच की जगह ये पुट करना है 9, प्लस एल की जगह हमें पुट करना है 17, यानी हो गया 22/7 इंटू 15, ये तो ठीक था, 9 का दुगना 18 और 17 34 35 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 7 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, अब इन सबको यदि सिंप्लीफाई कर दिया जाए, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई यदि कर लें तो यहाँ से वैल्यू हमें आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 15, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 110 इंटू 15, यानी ये 15 और 15 165 आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। किसके लिए, ये इतना एरिया चाहिए हमें एक टेंट बनाने के लिए। लेकिन यदि इसकी कॉस्ट की बातें हम लोग करें, सेकंड जो क्वेश्चन है ये रहा इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका सेकंड की यदि हम बात करें तो लिख रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कैन अबाउट फॉर 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, लेकिन 30 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ये हमें वेस्टेज में जा रहा था, यानी कि इसका कॉस्ट इक्वल टू जो टोटल एरिया है प्लस इसमें 30 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इतना स्ट्रेच मार्जिन और वेस्टेज आ रहा है, और इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, यानी टोटल एरिया हो जाएगा 1650 और ये प्लस हो गया 30 इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 200, यानी 1680 इंटू 200। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहले तो ये 3 जीरो हो जाएगा, 8 का दुगना 16 हो गया, 6 का दुगना 12 और 1 13, 2 और 1 3, इतना रुपीज आ गया ये टोटल कॉस्ट। ठीक था ये, आई होप की चीज़ें इसमें क्लियरिटी समझ में आ गई होगी कि 30 मीटर स्क्वायर जो एक्स्ट्रा जो एरिया इसका दिया हुआ है इसका यूज क्या है और किस तरीके से हमें इसका यूटिलाइज करना है टोटल ओवरऑल वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करने के लिए। ठीक था ये 21 पर। ठीक है, अभी आएंगे हम लोग, अभी 13 पर थे, 14 15 जब हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, इसके आगे भी किसी के पास और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो लोग भी अपना शेयर कर देंगे, फिर बातें कर लेंगे, और एक एक करके हमें एक लाइन वाइज डिटेल्स में हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अगला यदि 14 की बात करें हम लोग, ये 14 और याद होगा कि हम लोग जब भी इस चैप्टर की बात की थी सरफेस एरिया में इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो 14 15 16 और 17 इवन 18, ठीक है 18 तक ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 15 16 17 18 तक ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें ये जो अभी तक हम लोग जो डायरेक्ट फार्मूला जो यूटिलाइज करते थे अब वो इसमें काम नहीं करेगा, इसमें कुछ ना कुछ अब हमें नए कंसेप्ट और नए चीज़ों की बातें करना होगा। क्या है उसकी शुरुआत 15 से ही 14 से ही है, तो पिछले वाले सरफेस एरिया जितना भी पढ़े थे वो एज ए 95% कंडीशन में उसको एक पोर्शन पे बना के रखना है। ठीक है, और रिमेनिंग पोर्शन की बातें हम लोग यहाँ नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं। ठीक है, फिर इसकी हम लोग बातें करते हैं। ये प्रकाश तुम ज्वाइन तो हो, क्या है आज नेटवर्क और ये चीज़ें ठीक ठाक काम कर रहा है?
यस प्रकाश हमें जरूर यस नो रिप्लाई करोगे। आज नेटवर्क ठीक है तुम्हारा चल रहा है? कृष्णा तो अभी दिख नहीं रहा है, कल की समस्याएं हम सुने थे इसलिए बस पूछ रहे हैं। अच्छा कृष्णा तुम्हारा भी ठीक है? ठीक है। प्रकाश तुम्हारा भी चल रहा है आज? चलिए ठीक है। थोड़ी बहुत नेटवर्क की समस्या हो तो जगह को या थोड़ा छत पे चले जाएंगे, इस तरीके से अपने आप को चेंज इधर उधर कर लेंगे तो ठीक ठाक समझ में आएगा, सुनाई देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा सा खुद से शेयर होकर के बैठना है, पढ़ना है, समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इस पर 14th। इसको थोड़ा ढंग से जरूर हम समझेंगे। बोला कि रेडियस ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन कट आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज। बोला कि क्यूब है, लेट्स हमने ये ड्रॉ कर दिया है क्यूब। ठीक है, इसका पिक्चर हमें जितने अच्छे से विजुलाइज होगा उतना जल्दी हम इसको समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या देने की कोशिश किया गया है, और इसके पिक्चर को ही विजुलाइज करना है पहले। ठीक है, ये रहा है क्यूब। अब इस क्यूब के बारे में हमें जो बेसिक जानकारियां चाहिए, अब उसकी यदि हम लोग बात करें तो बोल रहा था कि इसमें एक हमें कोन कट करना है। ये रहा है क्यूब, और क्यूब में से यदि ये कोन कट करेंगे तो हम कोन की तो जानकारी बस ऐसे रखें कि ऊपर में इस तरीके का एक सर्कुलर सर्कल होता है और नीचे इस तरीके से कोनिकल पार्ट नीचे बनता है। यदि इस कोन को हम लोग टॉप व्यू ऊपर से देखें तो ये कंप्लीट एक हमें सर्कल दिखाई देगा, और इस क्यूब को यदि हम ऊपर से देखें तो ये एक हमें रेक्टेंगल दिखाई देगा। सिंपल सी बातें हैं। ये भी इसका टॉप व्यू है, ये दोनों है इसका टॉप व्यू है। यानी कोन को ऊपर से देखें तो सर्कल दिखाई देगा, और इस क्यूब को ऊपर से यदि हम लोग देखेंगे तो एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। यानी इस सर्कल को इस रेक्टेंगल के अंदर हमें कहीं ना कहीं कट करना है। अब कैसे कट करेंगे, अब इसकी एक बार हम जानकारी लेते हैं। तो सिंपल एक यदि यहाँ हम रेक्टेंगल यदि ड्रॉ कर दें, या पहले हम इसको इस तरीके से उसको सेकेंडरी वे में लेते हैं। ये हमने ले लिया कि ऐसा ही एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है और इसके बाहर बाहर हमें ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल। इसको हम एडजस्ट अभी कर देते हैं। ठीक है, ये रहा एक रेक्टेंगल। सर्कल के बाहर एक हमें रेक्टेंगल के अंदर में या स्क्वायर के अंदर में एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बातें क्लियरली समझ में आ रहा है अभी तक? इसको फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोग किए क्या। बोला था कि एक क्यूब के अंदर में एक रेक्टेंगल हमें कट करना है इसके अंदर में। तो हमने दोनों को ऊपर से टॉप व्यू देखने की कोशिश किया कि कोन को ऊपर से हम देखेंगे तो ऐसे सर्कल दिखाई देगा, कोन को ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे, इसको टॉप व्यू देखेंगे, ये रेक्टेंगल दिखाई देगा। यानी इस रेक्टेंगल के या स्क्वायर ये हमें दिखाई देगा, क्यूब है तो स्क्वायर दिखाई देगा, क्यूबाइड रहेगा तो रेक्टेंगल दिखाई देगा। ये जो स्क्वायर शेप हमें दिख रहा है ये, और ऊपर जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल को इस स्क्वायर के अंदर में हमें ड्रॉ करना है। ये रहा स्क्वायर और उसके अंदर में एक हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक चीज हमें बिल्कुल कंफर्मली और क्लियर दिमाग में ये बातें होना चाहिए कि स्क्वायर के अंदर में एक यदि हमने रेक्टेंगल ये ड्रॉ किया है, यदि स्क्वायर के अंदर में एक यदि हमने ये रेक्टेंगल यदि ड्रॉ किया है, इसका सेंटर पॉइंट ओ हो गया और ये इसका एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग क्या जानकारी ले सकते हैं कि इसका एज मतलब साइड का लेंथ यदि 4.2 है, ये लेंथ यदि 4.2 है। ठीक है, तो यदि टोटल लेंथ यदि 4.2 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2.1। यानी बड़ा से बड़ा जो सर्कल इसमें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो 2.1 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ कर सकते हैं, उससे बड़ा हम नहीं ड्रॉ। अगर 2.2 ले लेंगे तो सर्कल के बाहर ही निकल जाएगा। ये बात क्लियर है? लेकिन इसके वाइस वर्सा एक चीज और हम लोग समझते हैं अभी। इसमें दो कंडीशंस बन सकते हैं कि जैसे एक हमने यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये हमने इसके साइड को थोड़ा मेजर कर लेते हैं कि कितना सेंटीमीटर का है। ये लगभग 6.5 है, नहीं यानी कि 3 के अप्रॉक्स हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से 3.4 ले लेते हैं और यहाँ से एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या समस्या वाला रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का लेट्स हमने ये मान लिया कि ये रहा 8 मीटर का और ये रहा है लेट्स इसको लेट 18 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 10 मीटर का। तो इस रेक्टेंगल बॉक्स में सबसे बड़ा सर्कल हम कितने बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं? इससे पिछले वाला जो हम लोग स्क्वायर देखे थे, स्क्वायर की समस्या और मेरिट डिमेरिट क्या थी कि स्क्वायर के अंदर में जो सर्कल ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसके चारों साइड का लेंथ आपस में इक्वल है, 4.2 चारों इक्वल है तो रेडियस 2.1 हो जाएगा। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं था। स्क्वायर के अंदर में यदि सर्कल ड्रॉ करने की बात करेगा तो एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि रेक्टेंगल स्क्वायर का जितना साइड होगा उसका हाफ जो होगा उतना ही बड़ा हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल की जहां तक बात आ जाएगी तो रेक्टेंगल में एक चीज सुनना जानना हमें ये जरूरी है कि रेक्टेंगल का दो साइड है, 18 है और 10 है। 18 का हाफ जो 9 सेंटीमीटर का होगा, इतना बड़ा हम सर्कल इसमें नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि 18 का हाफ 9 लेकर के यदि हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये इससे बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमें सर्कल तो इसके अंदर में ही रखना है। इट मीन्स एक चीज यहाँ से ये बातें क्लियर हो रहा है कि जो दोनों में से जो छोटा साइड रहा होगा 18 और 10 में से जो छोटा साइड होगा उसी का हाफ लेकर के हम इसका एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि ये 5 मीटर का रेडियस लेकर के यहाँ से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स इससे ओवरऑल सिंपल सा कंक्लूजन हम लोग ये सीखेंगे कि यदि ये क्यूबाइड रहेगा, यदि ये क्यूबाइड बॉक्स है तो इसका जो रेडियस होगा स्मॉलर साइड बाई 2, लेकिन यदि ये क्यूब रहेगा तो इसका जो सर्कल का जो रेडियस जो अंदर में हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस कितना होगा, साइड या एज कुछ भी बोलते हैं उसके, या तो हम साइड लिख सकते हैं या एज लिख सकते हैं, साइड या एज बाई 2।
ये दो बातें क्लियर समझ में आ रही है क्लियरली कि किस तरीके से हमें इस पॉइंट्स को कैच करना और कितना बड़ा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी एक हमें जानकारी होनी चाहिए। और लार्जेस्ट सर्कल ये है, पहली बात। अब आते हैं हम इसमें नेक्स्ट सेक्शन पे। ये सब कंक्लूजन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम लोग इन सारी चीज़ों का यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। बस इसलिए अभी इन सारे पॉइंट्स हम एक जगह एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और फिर इन सब का एक जगह हम लोग कंक्लूजन भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इस पर आते हैं हम लोग। इसमें कहने की कोशिश क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि रेडियस हमें बताना है, वो लार्जर राइट सर्कुलर कोन, यानी सबसे बड़ा से बड़ा कोन जो हम लोग इस क्यूब के अंदर में कट कर सकते हैं। तो क्यूब के अंदर कट करेंगे तो ऊपर वाला सबसे बड़ा सर्कल कितना होगा, यदि ये क्यूब रहा होगा तो ये जो सर्कुलर पोर्शन ऊपर जो बनेगा इस कोन का, इसका रेडियस हो जाएगा 2.1। और इस कोन को यदि हम लोग नीचे की तरफ कट करेंगे तो ये इसका ये नीचे हाइट भी बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ये इसका हो जाएगा हाइट। तो हाइट कितना होगा, तो एक क्यूब के अंदर में हम लोग कितना गहराई तक होल कर सकते हैं, जितना बड़ा इसका साइड है यानी जितना बड़ा इसका एज है, एज होगा उतना ही उसका हाइट होगा। यानी कि कोन की बात करें, 4 कोन, तो रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि एज बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिख देते हैं कंप्लीट अच्छे से, कि इसका जो रेडियस हो जाएगा वो होगा एज बाई 2, यानी कि 4.2/2 जो किया जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। और यदि कोन की हाइट की बात करें तो ये लेंथ ऑफ एज के बराबर होगा, जो कि हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये क्यूब की बातें थी, यानी क्यूब में कितना बड़ा हम सर्कल या होल कर सकते हैं, तो जितना बड़ा इसकी हाइट रहेगा, यानी जितना मोटा कोई भी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसमें होल हम बना सकते हैं। सिंपल सी बातें हैं। ऊपर वाला सर्कल जो बनेगा इसका रेडियस कितना बड़ा बन सकता है, तो रेडियस जो बनेगा टॉप का वो उसके जितना इसका एज होगा उसके हाफ के बराबर होगा। लेकिन यही यदि क्यूबाइड रहा होता, क्यूबाइड यदि होता तो इसका रेडियस कितना होगा, इसमें जो लेंथ और विड्थ में से जो स्मॉलर जो साइड होगा उसका हाफ बनेगा एज ए रेडियस, यानी कि हो जाएगा 10/2 यानी 5 मीटर का। ठीक है ये बातें। अब इन ओवरऑल चीज़ों को हम लोग एक जगह कंक्लूड करते हैं। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि ये क्या इसका मीनिंग निकलेगा और इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये बाकी सभी चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसके लिए एक और यहाँ से हम डायग्राम उठाते हैं, फिर इसकी चर्चाएं करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पर मूव करेंगे। इस डायग्राम के लिए हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये अभी हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये क्यूब है, नीचे वाला ये क्यूब है और ऊपर में ये हेमीस्फीयर है। कह रहा है कि ये क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फीयर ला करके रख दिया जाए। ठीक है, और तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं कि इसके बॉटम में क्या है। तो बॉटम में है स्क्वायर शेप बनेगा, क्योंकि क्यूब है तो ऊपर नीचे सबसे नीचे वाला बेस जो होगा स्क्वायर शेप में रहा होगा। ठीक है, साइड इधर क्या है, ये क्यूब है, क्यूब का हम सी से निकाल देंगे। ऊपर में क्या है, ये मिडिल में है और ये कहाँ है, टॉप पे। लेकिन इन टॉप से नीचे जो है, जैसे अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर देखे थे कि इसकी यदि हम लोग बात करें, ये जैसे इसमें बोला कि ये एक स्क्वायर है, सिंपल स्क्वायर है और उसके बीचों बीच एक हमने सर्कल ये काट के निकाल दिया। अब कितना एरिया बचेगा, तो ये साइड वाला तो ये सब बच ही जाएगा। इसको भी तो हमें पेंटिंग करने की जरूरत पड़ेगा। लेट्स मान लेते हैं कि ये क्यूब रहा होगा, इतना बड़ा ये क्यूब यदि है, ये क्यूब यदि है और इसके अंदर में हमने यहाँ एक कोन, यहाँ पर ये होल बना दिया इस पॉइंट्स पर, तो हमें क्या दिखेगा। यदि पेंट करने की कोई बात करेगी तो क्यूब का हम लोग चारों बाउंड्री लाइन तो कवर करेंगे ही, और इस पोर्शन को भी हमें पेंट करने की जरूरत पड़ेगा, इस पोर्शन को। ठीक है, यानी कि अब ये एरिया हमें कैसे फाइंड आउट होगा उसकी बातें करते हैं। यानी इसमें एक लेयर और बचेगा ये यहाँ का। ठीक है, और ये पोर्शन कैसा होगा कि कोई एक स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर शेप है और इसके अंदर जो ये सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसका ये कॉर्नर वाला जो साइडेड रीजन बच रहा है, इसका एरिया हमें चाहिए। इन सभी का एरिया भी हमें कैलकुलेट करना है। इसमें टॉप, मिडिल एंड बॉटम के साथ साथ में एक और लेयर एक्स्ट्रा यहाँ पर बच रहा है। अब इन चारों लेयर को हम अलग अलग ड्रॉ करते हैं कि टॉप लेयर पे क्या दिख रहा है, हमें हेमिस्फीयर दिख रहा है, ये है टॉप लेयर पे। इसका मिडिल लेयर पे हमें दो दिख रहा है। मिडिल लेयर का पहला जो है ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड की बात करें स्क्वायर शेप वाला, कि ये रहा एक स्क्वायर शेप और बीच में हमें दिख रहा है एक सर्कल। ठीक है, और हमें इस पोर्शन में जो एरिया लेना है ये साइड वाला, क्यों मैंने ये कॉर्नर का जो बचा हुआ एरिया है। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। इसमें हमें ये बॉटम वाला नहीं लेना है, हम लोग को केवल इसका सी से ही लेना था, इतना ही एरिया पेंट करना था बॉटम वाला, क्योंकि इस पे तो टच है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी से ऑफ क्यूब। क्यूब की हम लोग यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं, सी से ऑफ क्यूब लेना है केवल हमें। यहाँ हम लोग इसको मार्किंग कर देते हैं कि सी एस ए ऑफ क्यूब। और चौथा पॉइंट जो होगा इसका बॉटम, इसको भी हम लोग बोल देते हैं कि दोनों ही मिडिल लेयर पे था। और लास्टली जो बॉटम लेयर है वो क्या हो जाएगा, एक फिर से एक स्क्वायर शेप हम लोग जिसको बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर शेप है बॉटम में। जैसे अभी तक बाकी समय क्या होता था, कहीं सर्कल मिलता था और ये बाकी चीज़ें कुछ इस तरीके से ये सभी लेयर बच जाएंगे। यानी अभी तक जो हम लोग टॉप टू बॉटम सबका जो सीएसए वाला कंसेप्ट जो जोड़ते आ रहे थे लगभग वही है। कुछ इसमें नया ये है कि एक ये बीच वाला जो ये लेयर है इसका भी एरिया हमें इन सभी फॉर्मूला में ऐड करने की जरूरत पड़ेगा, हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब आते हैं कि इन सभी का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, सबको एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे इसकी बात करें, इसका सीएसए जो हो जाएगा
CS ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 पाई r स्क्वायर। इसकी बात करें, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हो जाएगा, रेक्टेंगल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को हमें माइनस करना होगा, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ही सिर्फ अभी लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। CS ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है 4a स्क्वायर, और फिर से एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर, यानी इन चारों फॉर्मूला को हमें जोड़ देना है, एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। क्लियर है ये रहा उसका टोटल सरफेस एरिया। निकालने के लिए हमने इसको 4 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दिया। लेकिन यदि क्यूब ना देकर के यदि कहीं क्यूबाइड दिया होता, एज डायमीटर है, हाँ एज तो डायमीटर के बराबर है, वो तो कॉमन सी बातें हैं, मैंने उसका एज कितना है जितना उसका डायमीटर है, ठीक है ना, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन पे, 21 पर आ रहे हैं, सॉरी अभी पर इधर बाकी 2-3 क्वेश्चन की हम चर्चाएं कर लें, फिर उस पर आएंगे हम। ये 3 क्वेश्चन, ये चारों पोर्शन ठीक है। इस पर हमने किया क्या था, इन सबको यदि एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा कंक्लूजन इसका, कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू TSA। इन सबके एरिया को जोड़ेंगे। अब एक लाइन से हम ऊपर से शुरू करते हैं, कि हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और लास्ट में भी a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और 4a स्क्वायर 5 और एक की जगह a स्क्वायर और b, यानी टोटल मिला के बन गया 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से पाई स्क्वायर माइनस हो गया, केवल बच गया पाई r स्क्वायर। यानी इसको शॉर्टकट में हम बड़े जल्दी से याद कर सकते हैं कि जब कभी क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा जाए या इसमें कट किया जाए, कट करेंगे तब भी, रखेंगे तब भी, दोनों कंडीशन में सेम बनेगा। और ये कितना हो रहा है, TSA ऑफ क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर या एरिया ऑफ सर्कल बन जा रहा है ये। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला में एक पहला ऐसा क्वेश्चन हुआ कि TSA पूछ रहा था और TSA ऑफ क्यूब का हमने यहाँ फॉर्मूला यूज कर दिया कि TSA ऑफ क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर। अदरवाइज ये चारों स्टेप को हमें अलग अलग लिखना होगा कि टॉप लेयर पे हेमिस्फीयर दिख रहा है, मिडिल में हमें कुछ ऐसा ये दो शेप दिख रहा था, स्क्वायर माइनस सर्कल, फिर अगला मिडिल लेयर CSA ऑफ क्यूब है और लास्टली CSA एरिया ऑफ स्क्वायर है। इन चारों लेयर को जोड़ेंगे तो हमें टोटल सर्फेस एरिया मिलेगा। क्लियर है ये बातें, ये कुछ चीजें समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग लेयर वाइज इसको डिफरेंशिएट किए हैं। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन अभी जस्ट जो अभी हम लोग पिछला वाला देखे थे, इसको यदि फिर से एक बार हम रिपीट कर दें, जिस जहां से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत किए थे। इसमें यदि बोल दिया जाए कि कोन जो है यहाँ पर, लेट्स यदि हमें एक ड्रॉ करना है कोन, कोनिकल ऊपर से कोन एक कट करना है, ये हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया एक सर्कल और सर्कल के नीचे एक हमें कट करना है यहाँ से कोन। अब इसका पूछेगा कि TSA कितना होगा, ठीक है। TSA की यदि हमें बात करेगा, फिर से वही लेयर, इसके टॉप मिडिल एंड बॉटम सभी लेयर को देखेंगे। इसका बॉटम जो लेयर है ये होगा एक स्क्वायर, मिडिल में क्या है CSA ऑफ क्यूब। अब टॉप लेयर पर हमें दो खेल है, कौन कौन सा, इसका दो जगह हमें चर्चाएं करना है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो बीच वाला जो कॉर्नर वाला जो पोर्शन ये बचेगा, एक तो इसका एरिया हमें देखना होगा, यानी इसका एरिया हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। और इसका जो टॉप वाला लेयर है, क्योंकि जब इसके हम लोग अंदर भी तो हैंड से इसकी वॉशिंग कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, इसको पेंटिंग कर सकते हैं, तो लास्टली बच जाएगा CSA ऑफ कोन। यानी पिछला वाला यदि हम फॉर्मूला डायरेक्टली भी रट करके याद कर लेते, तो इसके लिए फिर से हमें सीखना होगा, इसलिए हमें एज ए जनरल इसको सीख लेना है कि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और इस सब में केवल और केवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बस एक ही चीज है कि टॉप लेयर जो दिख रहा है हमें, इसका टॉप लेयर, ठीक है, इस टॉप लेयर में जो हमने एक सर्कल यहाँ से ऊपर वाला लेयर, जो ये सर्कुलर पोर्शन जो हम कट कर रहे हैं, जो चारों ये कॉर्नर का जो एरिया बच रहा है, इसको भी ऐड ऑन करने की हमें जरूरत है। और ऐड करने का तरीका है कि स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को हमने माइनस कर दिया है। बस इतनी सी ही बातें हमें इसमें जानकारी रखनी है। ये दोनों चीजें ठीक है, ये दिमाग में रहेगा कि किस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। और जो हम लोग बोले थे कि 95% डायरेक्टली टॉप टू टॉप मिडिल एंड बॉटम सबका CSA एक लाइन से जोड़ दें, और जो 5% एक्स्ट्रा जो बचेंगे उसमें यही एक क्वेश्चन था, इसमें कुछ ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा करके और थोड़े अलग अंदाज में ये क्वेश्चन को पूछता। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है जी। अब आते हैं जैसे पहला ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, चलो बस इसकी चर्चाएं हमें कर देना है, ज़्यादा इन सभी क्वेश्चंस में है नहीं, क्योंकि यदि कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर हो गया होगा तो इसमें अब कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला बैक टू बैक सब वही है, ये सब ठीक है। यदि इसमें कुछ किसी को कुछ इफ एंड बट है, डाउट्स होगा तो जरूर उसको बताइएगा, अदरवाइज हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, केवल दो क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। एक बात कर लेते हैं इधर 15 सेक्शन जो भी था और एक 18 नंबर का, ये दो क्वेश्चन की हम लोग चर्चाएं कर लेंगे, लगभग सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है सबके लिए, कुछ है डाउट्स इसमें, नहीं ना, चलिए ठीक, ठीक है। इसकी यदि हम लोग बात करें, पहले ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें सेम वही कुछ बातें कर रहा है कि इन अ फिगर डेकोरेटिव ब्लॉक विच मेड अप ऑफ अ टू सॉलिड क्यूब एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। ब्लॉक ऑफ क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर, ये जो क्यूब है इसका एज जो है वो 5 सेंटीमीटर है, वो बोला कि फिक्स किया गया है। टॉप ऑफ दी टॉप हैज द डायमीटर 4.2, इसका डायमीटर 4.2 दिया है, यानी कि या तो 5 अगर बोला होता और सबसे लार्जेस्ट अगर सर्कल की बात किया होता कि सबसे बड़ा सर्कल यहाँ कट कर रहे हैं, तो इसका रेडियस हम लोग 2.5 लेते,
लेकिन ये क्या किया, इसका डायमीटर 4.2 कर दिया, यानी कि रेडियस का वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर ही रहने दिया है। यानी कहीं न कहीं जितना बड़ा उसमें मैक्सिमम लार्जेस्ट जो सर्कल हम कट कर सकते थे, उससे छोटा ही सर्कल कट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि ये तो और भी अच्छी बात है। और इसका एज यानी साइड का वैल्यू हमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि टॉप, मिडिल, बॉटम सभी लेयर के सीएसए को ऐड करके और हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो यहाँ पर हम लोग जिसकी बातें किए हुए हैं ये कंप्लीट। ठीक है, ये 5 लेयर 4 लेयर में कौन-कौन सा, बॉटम में स्क्वायर है, मिडिल में क्यूब है, ठीक है, दूसरा और एक मिडिल लेयर है, ये चारों एज कॉर्नर जो था उसका भी एरिया निकालेंगे, स्क्वायर माइनस सर्कल, और टॉप में तो हेमिस्फीयर है ही। इन तीनों के सीएसए को हमें यहाँ ला करके जोड़ देना था और ये हमें टोटल सरफेस एरिया इसका मिल जाता है। हो जाएगा ये कैलकुलेट, इसको कर लेंगे। इसको हम कंप्लीट थोड़ा-सा कर लेते हैं एक चीज़ और। इसको हम लिखेंगे कैसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक बॉटम से शुरुआत करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस मिडिल में है सीएसए ऑफ क्यूब, सेकंड इसका मिडिल लेयर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर माइनस सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल प्लस टॉप लेयर में हो जाएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये सब लेयर हो गए अलग अलग। अब सबकी बातें करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का होल स्क्वायर, सीएसए ऑफ क्यूब होता है 4a स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर फिर से a स्क्वायर माइनस सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 4 5 6, ये टोटल बन गया 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई में से 1 पाई चला गया तो बच गया पाई आर स्क्वायर, यानी 6 इंटू ए की जगह हमें पुट करना है 5, तो 6 इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की जगह हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर, इसको दो बार हम लिख देते हैं लेट्स। ठीक, ये कितना हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई यदि कर दें तो 6 इंटू 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस ये 7 से कट जाएगा, कितनी बार में, 7 से 3 बार में, यानी 0.3, यानी ये आ गया 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 6 यानी 150 आ गया, और ये आ गया 6.6 इंटू 2.1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ला करके ऐड कर देंगे, और जो इसका फाइनल वैल्यू आएगा समथिंग ये इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इतनी सी थी। इसमें एक हमें प्लस पॉइंट और अच्छी बात ये दे दिया था कि साइड से हमें रेडियस खुद नहीं निकालना था, इसमें ऑलरेडी दे दिया था हमें क्वेश्चन। हो सकता है अगला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें रेडियस हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, जैसे इसे 16 की बात करें, से वही बात लिख रहा है कि लार्जेस्ट क्यूब हमें इसमें है कट करना है। जैसे यहाँ लिख रहा था कि एक क्यूब है जिसका ब्लॉक का साइड 10 सेंटीमीटर दिया, सर माउंटेड बाई हेमिस्फीयर, बोला कि एक नीचे क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर हमें रखना है। अब हेमिस्फीयर के बारे में क्या लिख रहा है कि लार्जेस्ट डायमीटर दैट हेमिस्फीयर कैन है, बोला कि वो बड़ा से बड़ा डायमीटर वाला हेमिस्फीयर आपको ड्रॉ करना है। यानी एक चीज हमें दे दिया कि साइड एज का वैल्यू यदि 10 सेंटीमीटर दिया है, तो लार्जेस्ट अगर क्यूब हमें ड्रॉ करना है, लार्जेस्ट यदि हेमिस्फीयर रखना है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, साइड बाई 2, यानी 10/2 जो किया जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये लार्जेस्ट वर्ड से ही हमें क्लियरिटी कर दिया, जिसकी अभी हम लोग चर्चाएं किए थे, तो वहां से हम लोग इसका रेडियस निकाल लेंगे। और बाकी फिर पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इसका क्या आएगा, तो पेंटिंग मतलब केवल बाहर बाहर हमें पेंटिंग करना है, नहीं टीएसए हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया को पेंटिंग की बात कर रहा है, तो इसका टीएसए फिर से निकाल करके और इसका कॉस्ट निकालते समय 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल इतनी सी बात थी और इसमें कुछ खास था नहीं। ये था 16 नंबर। इसका अगला क्वेश्चन एक और भी जो है 17 की बात यदि कर ले हम लोग, ये अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन देख रहे हैं टोटल के टोटल ए टू जेड सभी क्वेश्चन में केवल और केवल सरफेस एरिया की बात हो रही है। 19th के आगे 18th क्वेश्चन नंबर तक सरफेस एरिया की बात है, 19th ऑनवर्ड जितने भी अब क्वेश्चन आएंगे सब में केवल और केवल वॉल्यूम की बातें होगा। एक बार फिर से हम लोग वॉल्यूम के कंसेप्ट को पढ़ लेंगे और फिर इन सबको कंबाइन कर लेंगे एक साथ और ये चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया है, डेकोरेटिव ब्लॉक है जो मेड अप ऑफ है 2 सॉलिड क्यूब और हेमिस्फीयर है, ब्लॉक क्यूब का एज 6 सेंटीमीटर दिया है ये, और लिख रहा है कि हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द डायमीटर 3.5, इसका डायमीटर ही 3.5 दे दिया, यानी बहुत छोटा सा ये हेमिस्फीयर है, और एज से यदि छोटा है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, इसका रेडियस का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली 3.5/2, और एज यानी साइड का वैल्यू हमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर। फिर तो हम बिल्कुल आसानी से इसको बिना किसी इफ एंड बट के हम ड्रॉ कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। 17 तक हमें कोई इसमें अभी तक इफ एंड बट नहीं मिला है, सिंपल चीजें हैं, सिंपल बातें हो रही हैं, इसको हम कैलकुलेशन में ला सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पर, 18 की बात करें। 18 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बाकी सभी डायग्राम से अलग कहानी इसकी चल रही है। कैसे, बोला था कि एक क्यूब जो है, सॉरी एक क्यूबाइड जो है, एक क्यूबाइड की बात कर रहा है, एक क्यूबाइड हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका लेंथ 15 है, विड्थ 10 है और हाइट 5 है, तीनों अलग अलग डायमेंशन है, क्यूबाइड है। इस क्यूबाइड के अंदर में एक सिलेंडर बोल रहा है कि आपको होल करना है, सिलेंडर को होल करना है। लेकिन अच्छा, सिलेंडर होल करने के बाद जो कहा, इसमें एक पॉइंट हमें और एक्स्ट्रा मिल गया कि यदि इसका हम टॉप लेयर की बात करें, टॉप लेयर की बात करें तो कुछ ऐसा होगा कि ये रहा होगा एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के अंदर में एक हमें ड्रॉ करना है क्या, ऊपर से एक हमें होल ड्रॉ करना है, कुछ ऐसा। क्लियर है ये बात है, एक हमें ऊपर से होल ड्रॉ करना है, ड्रिल करना है। अब ये ड्रिल का डायमीटर कितना होगा वो बात हो, या तो दिया होगा तो ठीक है, और लार्जेस्ट
बोलेगा तो कितना है, ये लेंथ बोल रहा है कि ये 15 है और विड्थ इसका 10 है, क्योंकि इधर अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो लार्जेस्ट कितना बड़ा सर्कल इसमें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये 10 है, जो दोनों में से जो छोटा है 10, तो 10 ही सेंटीमीटर का हम लोग डायमीटर यानी कि रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। ये बातें तो क्लियर हो गई हैं। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि इसके टॉप व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो सर्कल जो यहाँ हॉलो कर दिया गया है, यानी कि इसको खाली कर दिया, यानी इधर साइड वाले को तो हमें पेंट करने की जरूरत पड़ेगा। यानी इसकी यदि हम लोग बात करें, एक इसका टॉप लेयर, इसका मिडिल, इसका बॉटम, 3 लेयर तो ये हमें दिखेगा ही दिखेगा। चौथा एक और भी दिखेगा, ये जो सर्कल है, सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल होल है, इसको भी तो हमें अंदर-अंदर ये पेंट कर सकते हैं हम लोग। तो एक हमें इसका भी एरिया इसमें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। यानी इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें या सरफेस एरिया के लिए हम लोग बात करें, तो कितने लेयर को हमें ध्यान रखना होगा, उसकी एक-एक करके हम बातें कर लेते हैं। फर्स्ट लेयर की बात करते हैं हम लोग की बॉटम में, बॉटम एंड टॉप, ये दोनों की बात कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि दोनों लगभग सेम है कि ये एक रेक्टेंगल है और उसमें एक सर्कल है, ठीक है, और इधर साइड वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है, इसको पेंट करना है, बीच वाले को हॉलो खाली रखना है, एक लेयर बना। दूसरा लेयर क्या है कि CSA ऑफ क्यूबाइड है, जो कि मिडिल लेयर है, ठीक है। ये 3 चीज़ हमने कवर कर लिया कि बॉटम कैसा दिख रहा है, मिडिल कैसा दिख रहा है, टॉप कैसा दिख रहा है, लेकिन एक हमें ये सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है, तीसरा लेयर सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में हमें ये दिख रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, पेंटिंग तो इसका भी होगा, क्योंकि ये इधर अंदर वाले लेयर का तो हमें पेंटिंग कर सकते हैं, ये अंदर वाले लेयर का, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर भी एक इसमें ऐड ऑन होगा, ठीक है। तो ये रही ओवरऑल बातें। जैसे ये क्यों हम लोग ऐसा देखें, क्योंकि अभी जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग इसकी चर्चाएं किए थे कि जैसे इसमें था कि ऊपर वाले लेयर जो ये कोन ड्रॉ किया था, तो हम लोग टॉप लेयर में स्क्वायर मैंने सर्कल तो ये किए थे, लेकिन ऊपर वाला का CSA क्यों लिए थे, क्योंकि इस कोन वाले पोर्शन का भी तो हम लोग पूरा पेंटिंग कर सकते हैं। जब इसमें पेंटिंग हम करना शुरू करेंगे तो क्यूब के बाहर बाहर करेंगे, क्यूब के बेस को भी करेंगे, ऊपर वाले लेयर में ये छोटा छोटा जो पोर्शन बच रहा है इसको भी हम लोग पेंटिंग करेंगे, और प्लस जब अंदर में हम लोग हाथ लगाएंगे तो कोनिकल पोर्शन होगा। इसमें कोन की जगह पर क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है। इस सिलेंडर के अब इसके डायमेंशन की बात करें कि टॉप एंड बॉटम लेयर में जो दिखाई दे रहा है इसका एज कितना है, तो यदि ये 15 है तो इधर भी 15 हो जाएगा। यानी स्क्वायर की हम लोग बात करें, इस स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो एज इसका 15 है और विड्थ इसका 10 है, और जो सर्कल है इसका जो रेडियस है ये हमें कहीं ना कहीं दिया हुआ है कि डायमीटर इसका जो होल है वो 7 सेंटीमीटर का, यानी रेडियस हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का ये है। पहला चीज क्लियर हो गया। क्यूब का एल बी और एच हमें तीनों दिया है, एल बी एंड एच। एल का वैल्यू है 15, बी का वैल्यू है 10 और एच का वैल्यू है 5। ये एल बी एंड एच हमें तीनों मिल गया। अब सिलेंडर की यदि बात करें तो सिलेंडर का रेडियस तो क्लियर है, जो इसका सर्कल का रेडियस होगा वही इसका रेडियस भी होगा, लेकिन हमें सिलेंडर में एक चीज और चाहिए होता है और वो है हाइट। ये सिलेंडर कितना बड़ा है, तो ये दिख रहा है हमें एज इसका यदि ये 5 है तो इतना ही बड़ा ये मैक्सिमम सिलेंडर इसमें ड्रिल कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। यानी इसका जो हाइट रहा होगा ये केवल और केवल हमें 5 सेंटीमीटर का ही मैक्सिमम हाइट हम इसमें कट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये यानी जो इस क्यूबाइड का जो हाइट रहा होगा उतना ही बड़ा हम इसमें ड्रिल कर सकते हैं, इस सिलेंडर का जो हाइट होगा वो उसी के बराबर होगा। अब सबका CSA को एक लाइन से हम ला करके जोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो हमें टोटल ये गिवन इन्फॉर्मेशन और बाकी सभी चीज़ों को हमने अलग-अलग कर दिया। ये समझने के लिए हम कर रहे हैं, इसको ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एग्जाम में ये सब लिखना होगा। नहीं, एग्जाम में केवल और केवल हमें ये लिखना है, इसका गिवन इन्फॉर्मेशन हमें सही से लिख देना होगा। तो इसको हम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिखें, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे कि गिवन जो टर्म्स है, 4 सिलेंडर से शुरुआत करते हैं कि 4 सिलेंडर, रेडियस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और इसका हाइट हो जाएगा ये हो गया 5 सेंटीमीटर। 4 क्यूब की यदि बात करें तो क्यूब के लिए एज का जो वैल्यू है वो हो गया है, सॉरी क्यूबाइड है ना, क्यूब हम क्यों लिख रहे हैं ये, 4 क्यूबाइड। एल का वैल्यू हो गया 15, बी का वैल्यू हो गया 10 और एच का वैल्यू हो गया 5। एल बी एच तीनों मिल गया हमें। तो इस तरीके से ये हमें गिवन के नाम पर इतना ही है, क्योंकि क्यूब का एज की बात है, रेडियस साइड का, सॉरी क्यूबाइड का एल बी एच हो गया, सिलेंडर का मिल गया, और सर्कल और ये जो ऊपर वाला टॉप एंड बॉटम जो है रेक्टेंगल की यदि बात करें, एल इंटू बी, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर टॉप एंड बॉटम बॉक्स, रेक्टेंगुलर टॉप एंड बॉटम। इसका एल और बी की यदि हम लोग बात करें रेक्टेंगुलर बॉक्स की, लेंथ का वैल्यू इसका कितना है 15 सेंटीमीटर, विड्थ का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग चाहते हैं यहाँ छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ करके इन चीज़ों को दिखा सकते हैं कि ये टॉप एंड बॉटम का ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है जिसका रेडियस और ये एज का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब एक लाइन से सभी के CSA को या जिसमें जो भी रिक्वायर्ड है उन सबको ऐड करके और इसका हम टोटल सर्फेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ब्लॉक इक्वल टू, लेट्स हमने बॉटम से शुरुआत किया, कि बॉटम की बात करें तो यहाँ से हम लोग यहीं से शुरुआत करें, बॉटम मिडिल टॉप, लेकिन ये हम आज तो अभी लिख देंगे, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि हमने शुरुआत कहाँ से किया था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया TSA और ब्लॉक इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ, और इसे ब्रैकेट में कर सकते लिख सकते हैं कि टॉप प्लस मिडिल प्लस बॉटम, ठीक है। ये हमें अपने रेफरेंस के लिए हमने लिख लिया कि ताकि हमें पूरे सीक्वेंस में मूव कर सकें। इट मीन्स कि सरफेस एरिया में यदि पहले टॉप की बात करें तो टॉप लेयर और बॉटम लेयर का दोनों कैसा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस मिडिल की बात करें, मिडिल में क्या है, तो ये क्यूब था, इसका डायग्राम यहाँ है, बेसिकली इसको हम लोग रेफरेंस लेना था। ये जो रेक्टेंगल इसका मिडिल वाला जो दिख रहा है क्यूबाइड है, तो सी एस ए ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा, ये सी एस ए ऑफ क्यूबाइड प्लस टॉप लेयर का फिर से वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। और कोई चीज अगर दो बार रिपीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर, इसको ब्रैकेट में से डाल करके और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो इसका बॉटम लेयर जैसा दिख रहा है वैसा ही टॉप भी है। एक ही चीज को हम क्यों दो बार लिखें, टॉप एंड बॉटम दोनों को एक साथ हमने कंबाइन कर दिया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मिडिल वाले को बाहर कर दिया, प्लस लास्टली एक चीज इसमें और बच गया, सिलेंडर, जिसको हम लोग लिख दिया है सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इन सबको एक साथ कंबाइन करके और फाइनली अब हम इसके फॉर्मूला को क्रिएट कर लेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी हो गया माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस सी एस ए ऑफ क्यूबाइड है, ये होता है 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, प्लस सी एस एफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच। इसमें एच का वैल्यू हम लोग दो जगह यूज कर रहे हैं, दोनों सेम है, हाँ दोनों ठीक है, तो एच का वैल्यू ठीक है। 2h जो क्यूबाइड का जो हाइट है वही सिलेंडर का भी हाइट है, दोनों सेम था, इसमें भी हाइट 5 है और यहाँ भी हाइट 5 ही है। अगर दोनों हाइट अलग अलग रहा होता तो हमने एक स्मॉल और एक कैपिटल हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ सकता था, वही अभी हम भी चेक कर रहे थे कि दोनों सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू एल इंटू बी, रेक्टेंगुलर पोर्शन के एल और बी 15 इंटू 10 है, माइनस ये पाई की जगह हम लोग लेट्स लिख देते हैं 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमें कितना यूज करना है इसमें 3.5 प्लस 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है क्यूबाइड वाले में 5 इंटू एल प्लस बी यानी 15 प्लस 10 प्लस 2 इंटू ये भी हो जाएगा 22/7, रेडियस का वैल्यू इसका है 3.5 इंटू हाइट की जगह हो गया 5, ये कट जाएगा 7 से 35.5 बार में, और भी कुछ कट रहा है, इसको भी दो बार लिखे होते तो कट जाता है। 15 इंटू 10 150 प्लस ये हो गया 22/7 और इसको दो बार हमने 3.5 लिख दिया है, और टोटल का जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हमें फाइनली 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ ये माइनस का साइन था। ठीक है, यहाँ तक 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 इंटू 15 और 10 ये हो गया 25 प्लस 0.5 में कर गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का दुगना 22 इंटू 5 110 आ गया ये, यानी कि ये आ गया 2 इंटू इस 7 से आप कर जाएगा 0.5, 11 35 को 11 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 385 यानी 38.5 आ गया ये, इसको 150 में से हमने कर दिया है माइनस, 38 और 2 40 10 50 यानी 111.5 आ जाएगा, 5 5 10 8 9 10 3 4 5 111.5 आ गया, प्लस ये 250 हो जाएगा प्लस 110 हो गया, 111 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 223 आ जाएगा, प्लस 250 प्लस 110 सबको जोड़ देते हैं, ये हो गया 3 5 6 2 8 हो गया, 2 1 3 2 5 हो गया। ठीक है, इतना ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्लॉक और क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कोई दम नहीं था, लेकिन इसमें इतने नंबर ऑफ लेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सारे लेयर्स को कहीं ना कहीं हमें 693 आ रहा है, ये कितना आ गया मेरा 600 2 4 5 ही तो आ रहा है, सॉरी कहाँ से ज़्यादा हो गया, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, आंसर्स दिया हुआ है, आंसर्स दिया है, ये कहाँ दिया है एक बार हमें सेंड करोगे तब तो, कहीं कैलकुलेशन में तो हम लोग गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ों को सही तरीके से सही जगह प्रेजेंट भी कर दिए हैं। 15 10 150 हो गया, कहाँ 150 तो ठीक है, ये 11 इंटू 3.5 करेंगे 35 35 385 111.5 हो गया ये तो ठीक है, 223 हो गया 250 110, नहीं तुम्हारे हिसाब से 110 इसमें भी कम है। ठीक है, कहीं यहाँ से तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, 22 1 22 5 110 ये तो ठीक है, उसको चेक करो, सिलेंडर ठीक है, वो कहाँ ये आंसर है, कहाँ से ये तुम चेक किए हो, एक बार उसको देख लो, शेयर करो हमें भी, या कैलकुलेशन में क्या दिया है उसकी हम लोग बातें फिर से कर लेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन की मैथड चीज़ें मेन हमें सीखना है, कैलकुलेशन में तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं कि लेयर को हम लोग गायब कर रहे हैं, सारे लेयर को इसमें हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, हो सकता है आंसर्स में कुछ वैल्यू इधर उधर हो सकता है कि रेडियस विड्थ और हाइट का जो डायमेंशन है उसका अगर उल्टा रहा होगा तो उसके हिसाब से उसके आंसर चेंज हो रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसा भी होता है, इसलिए उसके डायमेंशन को भी मेजर करना कि 15 10 और 5 ही दिया है, उसका कुछ और ऑर्डर में दिया है, क्योंकि 5 की जगह अगर कहीं 10 इधर और 5 इधर अगर उल्टा कर देगा तो उसके सारे के सारे आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को भी एक बार चेक करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, कहीं और कुछ मैसेज है नहीं ना, ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, कुछ ऐसे अगर कहीं बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो, अदरवाइज लगभग सब चीज़ें हमें एक सीक्वेंशियल में सही सलामत सब दिख रहा है, इसको एक बार खुद से भी देख लेना है। ठीक है, और खुद से सॉल्व भी करना है, ये 5 10 15 10 से 25 10 से 250 तो ठीक है, तो सी एस ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये कोई लेयर हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि आंसर तुम्हारे टॉप एंड बॉटम ये 2 लेयर एक हो गया, तीसरा और चौथा 2 3 4 4 लेयर है, चारों लेयर को हमने कंसीडर कर लिया है।
अच्छा ठीक है, किसी का यदि कुछ ऐसा आंसर्स कभी कुछ इसमें मिस्टेक की बात अगर हम लोग के पास आती है तो उसको हम लोग फिर से देख लेंगे। एज डायमीटर है सर, एज डायमीटर कहाँ है? इसमें तो अलग इसका डायमीटर दिया हुआ है ना, ठीक है सर। इसको एक बार चेक करना है, तुम्हारा एज जो था वो ऐसा नहीं था, इसका डायमीटर हमें अलग से दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और एज यानी कि एल बी और एच इसका तीनों वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, और दोनों को मिक्स नहीं करना है। क्वेश्चन की अलग कहानी थी, इसमें डायमीटर हमें बकायदे दिया हुआ है, अगर डायमीटर हमें खुद लेना होता तब हम लोग इसको बोलते कि नहीं डायमीटर यहाँ 3.5 ना लेकर हमें 2.5 या 5 सेंटीमीटर लेकर के हमें सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ से ये 18 तक जितने अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखे, टोटल के टोटल ये टू जेड सभी क्वेश्चन में एक ही चीज की बातें हो रहा था, उन सारे क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया केवल निकाल रहे थे। अब जो 19th ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 19 से लेकर के 30 तक लगभग हमें 12 क्वेश्चन अब ऐसे मिलेंगे, इसमें ई टू जेड सभी क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यानी केवल और केवल हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा अब, ठीक है। वॉल्यूम वाला सेक्शन में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ई टू जेड जितने लेयर हैं सबके सीएसए को हमें केवल जोड़ना है, सॉरी सबके वॉल्यूम को केवल जोड़ देना है। कट करेंगे तो उसको माइनस करेंगे, ऐड करेंगे तो प्लस, जैसे उसके हम एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके हम लोग बातें करते हैं। ये टाइम ज़्यादा हो गया, 7:11 हो गया, इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं क्योंकि अगला 9 का क्लास है, कल हम